आज के क्लास में हम लोग मैथ के अंदर एक और बेहतरीन चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले ना एक छोटा सा जानकारी आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप में से यदि कोई बच्चे एनसीईआरटी का बुक बनाते होंगे मैथ का क्लास 7 का, तो उसमें आप देखेंगे कि इस चैप्टर का नाम एक ही में है। मतलब कि चैप्टर का नाम एनसीईआरटी में क्या है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स है। लेकिन इसी का आप नाम यदि आरएस अग्रवाल बुक में देखेंगे तो फ्रैक्शंस को अलग चैप्टर बना दिया है और डेसिमल्स को अलग चैप्टर बना दिया है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि एनसीईआरटी में देखेंगे तो दोनों एक ही चैप्टर में कर दिया है, इसीलिए उसका नाम भी वहां पर रखा गया फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। मतलब एक ही चैप्टर के अंदर आपको फ्रैक्शन भी पढ़ना है, डेसिमल भी पढ़ना है। ये किसमें ऐसा, एनसीईआरटी में ऐसा है। लेकिन आरएस अग्रवाल बुक यदि कोई बनाते हैं, कोई भी आरएस अग्रवाल यदि बनाते हैं, तो उसमें चैप्टर नंबर 2 है आपका फ्रैक्शन और चैप्टर नंबर 3 है आपका डेसिमल। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी में दोनों सेम एक ही चैप्टर में है, आरएस अग्रवाल में दोनों अलग अलग कर दिया है। लेकिन क्या कोई फर्क पड़ेगा इससे? बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो यदि ये खत्म हो गया, जिसका मतलब है कि एनसीईआरटी से एक चैप्टर खत्म हुआ जिसका नाम था फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, और ये चैप्टर खत्म हो गया तो आरएस अग्रवाल के हिसाब से आपका 2 चैप्टर खत्म हो गया। फ्रैक्शंस चैप्टर नंबर 2, डेसिमल्स चैप्टर नंबर 3। शुरुआत किया जाए। तो इस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये एनसीईआरटी में एक ही में है, आरएस अग्रवाल में अलग अलग दिया है, उससे मतलब नहीं है हम लोगों को। कोई मतलब हो गया है क्या? बिल्कुल भी नहीं, कंटेंट सेम रहेगा। स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने चैप्टर का फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का। समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में हम लोगों को 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है। पहला फ्रैक्शंस, और फ्रैक्शंस के अंदर जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पहले वो खत्म होगा। उसके बाद चलेंगे हम लोग अपने डेसिमल्स वाले पे। तो ये चैप्टर 2 हिस्से में बटा हुआ है, पहला फ्रैक्शंस में और दूसरा डेसिमल्स में। तो आप कह सकते हैं कि दोनों अलग अलग टॉपिक है, और आरएस अग्रवाल में तो खैर दोनों के लिए अलग अलग चैप्टर ही बना दिया है कि नहीं? तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। आराम से इसको हम लोग समझते हुए चलेंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा सबसे पहला फ्रैक्शंस का। और फ्रैक्शन को स्टार्ट करने से पहले, इसके सवालों पे आने से पहले, कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, है ना? इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले आज अपना फ्रैक्शन से। और सबसे पहले हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे अपना इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स मतलब फ्रैक्शंस टॉपिक के अंदर बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसका मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आपको समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए कि एक्सरसाइज के सवालों को हम बना रहे हैं और उसमें बोल दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय वल्गर फ्रैक्शन। तो आपको पता ही नहीं होगा कि वल्गर फ्रैक्शन क्या है, तो कैसे बताएंगे भाई? उसी से पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो क्या पता होगा, तभी तो बताएंगे ना। इसलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का समझना जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है हमारा फ्रैक्शंस। सबसे पहले हम लोग वही समझ लेते हैं कि फ्रैक्शंस का मतलब ही क्या होता है। मतलब कि चैप्टर का जो हेडिंग है सबसे पहला फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले, अलग अलग चीजों को समझने से पहले फ्रैक्शन ही समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन ही एक्चुअली में होता क्या है। चलिए एक छोटा सा डेफिनेशन यहां पे आप लिखेंगे, द नंबर ऑफ द फॉर्म, the number of the form P by Q where P and Q are natural numbers are called fractions। अब इसका मतलब समझते हैं कि ये हुआ क्या, ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P by Q where P and Q are natural numbers are called fractions। पहले समझ लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। हालांकि आप में से बहुतों को पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, लेकिन फिर से एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तब जाके आपको समझ में ज्यादा आएगा। नेचुरल नंबर का सिंपल सा मतलब है काउंटिंग नंबर। कैसा नंबर? काउंटिंग नंबर। इसके एग्जाम्पल का यदि हम लोग बात करें तो काउंटिंग नंबर हम लोग बचपन में 1 से लिखते थे, तो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट बहुत दूर तक जा सकता है कि नहीं? तो काउंटिंग नंबर ही हमारा कहलाता है नेचुरल नंबर। अब आते हैं हम लोग अपने मेन कॉन्सेप्ट पे और समझाते हैं आपको कि फ्रैक्शन क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बताइए क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are natural numbers are called fractions। एग्जांपल देखिए पहले तो समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से। एग्जांपल हमारे सामने है 4/7। यहां पे ना आपको बोला यह जा रहा है कि कोई भी नंबर हो वो p by q के फॉर्म में होना चाहिए। p by q के फॉर्म में होना चाहिए, इसका मतलब है कि एक नंबर ऊपर होगा, दूसरा नंबर नीचे होगा। इसको हम लोग p by q ना बोल के a by b भी बोल सकते हैं, c by d भी बोल सकते हैं, x by y भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। बस मकसद ये है कि ऊपर में एक नंबर होगा और नीचे में एक नंबर होगा, और यहां पे जो दोनों नंबर होंगे ना वो कैसे नंबर होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। तो बताइए पहला बात, क्या 4/7 p by q के फॉर्म में है, यानी कि एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे है? बिल्कुल है, पहला चीज। दूसरा चीज, क्या दोनों का दोनों नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। इट मीन्स 4/7 हमारा एक फ्रैक्शन है। समझ में आ रही है बात? अगला एग्जांपल देते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं। और 3/4 क्या ये फ्रैक्शन है? बताओ जल्दी। बिल्कुल फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि पहली बात ये दोनों का दोनों p by q के फॉर्म में है, मतलब कि एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे है, पहला चीज। दूसरा चीज, दोनों का दोनों नेचुरल नंबर भी है। आगे अब आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, बड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। एग्जांपल है 7/1। चलो पहले बताओ 7, क्या 7 हमारा एक नेचुरल नंबर, सॉरी फ्रैक्शन है? बिल्कुल है, क्योंकि आपको पता है कि नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो रहता ही है। तो क्या ये p by q के फॉर्म में आ गया? बिल्कुल आ गया। तो केवल 7 को देख के ये मत बोलिएगा कि सर नहीं ये फ्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि p by q के फॉर्म में नहीं है। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि ऊपर में 7 है और नीचे में कुछ नहीं रहता है, तो नीचे ऑटोमेटिक 1 तो रहता ही है। तो क्या ये p by q के फॉर्म में आ गया? बिल्कुल आ गया। और क्या दोनों का दोनों नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। इट मीन्स 7 भी हमारा इकलौता एक फ्रैक्शन ही है। समझ में आ रही है बात? नहीं, वो माइनस वगैरह का काम इसमें नहीं है अभी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें समझ में आ रही है बात, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए 12, 13, 19, 19/23 एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं कि नहीं फ्रैक्शन के? बिल्कुल बहुत सारे हो सकते हैं। ये सब का सब फ्रैक्शन का एग्जांपल है। तो फ्रैक्शन में आपको मात्र दो बात ध्यान रखना है। पहला चीज, नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए? p by q के फॉर्म में होना चाहिए। और p by q के फॉर्म में होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे होना चाहिए, डिवाइड के फॉर्म में। पहला चीज। दूसरा चीज, दोनों का दोनों नंबर कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, ठीक है ना। माइनस वाले नंबर यहां पे नहीं चलेंगे, क्योंकि माइनस वाले नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं कहलाते, वो इंटीजर कहलाते हैं। बिल्कुल, सॉरी एक मिनट, माय मिस्टेक। नहीं, बिल्कुल नहीं, सॉरी, हमको लगा हम रेशनल नंबर पढ़ा रहे हैं। अगला, चलिए बताइए, जरा सोच समझ के बताइएगा। 0, क्या 0 एक फ्रैक्शन है? बताइए। नहीं है। हालांकि 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है, ये p by q के फॉर्म में आ तो गया। लेकिन क्या 0 एक नेचुरल नंबर होता है? क्या नहीं होता है। क्या नेचुरल नंबर के एग्जांपल में हमने 0 लिखवाया कहीं पे? नहीं लिखवाया। इट मींस 0 एक फ्रैक्शन नहीं है। समझ में आ रही है बात? ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा रीतिका, ये पॉइंट हम भूल जा रहे थे अभी। यहां पे आप लिख लीजिएगा कि 0 इज नॉट अ फ्रैक्शन। 0 एक फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? लॉजिक समझ गए आप? सिंपली यदि हम यहां पे 0 लिखे तो नीचे कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही है, तो 0 तो हम 0 के नीचे 1 डाल सकते हैं। तो कोई भी देख के पहली बार बोलेगा ना कि यार ये p by q के फॉर्म में आ तो गया, एक ऊपर है और एक नीचे है। लेकिन दूसरा कंडीशन भी तो लगाओ। दूसरा कंडीशन क्या है? कि दोनों का दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए। 1 नेचुरल नंबर है, लेकिन क्या 0 है नेचुरल नंबर? नहीं है। इट मींस 0 हमारा एक फ्रैक्शन नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े हम लोग। क्या अब आपको फ्रैक्शन पता चल गया क्या होता है? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। पहला, यहां पे एक नोट करके आप लिखेंगे,
फिर हम लोग चलेंगे अपने सेकंड वाले पॉइंट पे, नोट करके लिखेंगे। जैसे हमने आपके सामने रखा 4/7, ध्यान रखिए। तो ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर, क्या बोलोगे? न्यूमरेटर। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल एन से, यानी कि कैपिटल एन भी यदि लिख दिया जाए तो क्या समझा जाएगा? न्यूमरेटर के बारे में बात हो रहा है। और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर, और इसको डिनोट करेंगे कैपिटल डी से, यानी कि केवल कैपिटल डी लिख दिया जाए तो भी क्या समझा जाएगा? वो डिनोमिनेटर का ही बात कर रहा है। तो फ्रैक्शन में दो चीज होता है, फ्रैक्शन का दो पार्ट होता है। पहला ऊपर वाला पार्ट जिसको हम लोग न्यूमरेटर बोलेंगे, और नीचे वाला पार्ट जिसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलेंगे। क्या यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब हम लोग समझेंगे फ्रैक्शंस के अलग अलग टाइप। पहले मतलब कि फ्रैक्शंस के अलग अलग टाइप समझने वाले हम लोग। एक काम करिए, आप इसको ना पहला ना बोल के इसको सिंपली आप फ्रैक्शन रहने दीजिए, क्योंकि आगे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो फ्रैक्शंस के टाइप डिस्कस करने वाला है। इसको वन मत बोलिए, वन हमारा अब स्टार्ट होगा। शुरू करें? चलिए देखिए ध्यान से। अगला हमारा है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। हेडिंग आप बिल्कुल चैप्टर कर देंगे, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। स्टार मार्क करके दीजिएगा इंपॉर्टेंट टर्म्स, यानी कि हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके अंदर आपका फ्रैक्शन भी एक इंपॉर्टेंट टर्म ही होता है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, उसमें भी हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अब इसमें सबसे पहला शुरुआत किया जाए, यही चीज आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें लगभग 7-8 अलग अलग प्रकार के फ्रैक्शंस हैं, जिसका पता आपको होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में उसको पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन छोटा छोटा सा ना हम डेफिनेशन भी लिखते चलेंगे जहां पे जरूरी होगा और जो आसान रहेगा। और याद कीजिए, हमने कभी आपको मैथ में डेफिनेशन याद करने के लिए बोला है? कभी नहीं। ना याद करना है ना लिखना है, लेकिन हाँ यदि डेफिनेशन छोटा है, समझने लायक है, तो लिखने में क्या दिक्कत है? कभी भी बड़ा डेफिनेशन, लंबा डेफिनेशन जो समझ ही नहीं आ रहा उसको लिखने से क्या फायदा? वैसा नहीं करना है कभी। हाँ, लेकिन कहीं पे डेफिनेशन छोटा है जो कि हमेशा याद रह सकता है, उसको लिख दीजिए, वो हमेशा काम आएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? किसी को आइडिया है? कुछ बताओ जरा। वेरी गुड। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा छोटा रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर उससे बड़ा होगा। तो इसमें लिखिएगा, बस शॉर्ट में लिख देते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। हालांकि इसका प्रॉपर डेफिनेशन आपके बुक में है, वो रटना नहीं है, बिल्कुल भी देखना भी नहीं है। डेफिनेशन नहीं आता मैथ में कॉन्सेप्ट आता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या रहेगा? न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन किससे? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, इसका मतलब हुआ कि न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। इसके एग्जाम्पल का यदि बात करें हम लोग, तो दुनिया भर का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे 2/3, 4/7, है कि नहीं? 9/23। और बताइए 2-4 एग्जाम्पल आप लोग जिसका न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। बताइए 2 एग्जाम्पल। कौन सा? चलिए 10/15। और बताइए, कुछ भी बोल सकते हैं जिसका ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा। बताओ। 7/43। बहुत सारा हो गया, काफी है इतना, ठीक ना? बस इतना ध्यान रखना है कि जिसका न्यूमरेटर छोटा रहे और डिनोमिनेटर बड़ा रहे, उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना? अगला सेकंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट उल्टा होता है, जस्ट उल्टा। इसमें न्यूमरेटर छोटा था ना, इसमें न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है। तो लिखोगे न्यूमरेटर इज लार्जर, न्यूमरेटर इज लार्जर देन
डिनोमिनेटर। ठीक, इसका भी एग्जांपल आप दुनिया भर का दे सकते हैं। बताओ सिमर, एक एग्जांपल बताओ, एक नहीं दो चार एग्जांपल बताओ इसका। 11/6, वेरी गुड। और बताओ 4/2, और बताओ 7/3, 8/6, 9/3 एटसेट्रा। हाँ या ना? बिल्कुल। तो दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन बस ये है कि ऊपर वाला जो है कि प्रॉपर फ्रैक्शन, उसका न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। नीचे वाला जो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर बड़ा होगा लेकिन डिनोमिनेटर उसका छोटा हो जाएगा। बस इतना ही सिंपल है ये चीज। आगे बढ़े हम लोग। चलो अगला आ जाइए आप। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे में आ जाइए लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, आप लोगों के बुक में जो फ्रैक्शन दिए गए हैं उसका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। मतलब हो सकता है कि लाइक फ्रैक्शन पहले दे दिया हो, प्रॉपर फ्रैक्शन बाद में दे दिया हो, ऐसा हो सकता है यहाँ पे, लेकिन रहेगा इसमें सब कुछ। ठीक है ना? उससे मतलब नहीं है कि कौन आगे हो गया कौन पीछे हो गया, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि सारा कुछ आपने लिखा कि नहीं। ठीक है, चलिए किसी को आइडिया है कुछ कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? बताइए, थोड़ा बहुत भी आइडिया है कुछ तो सोचो। क्या सेम है बताओ? नहीं, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है ना, लाइक फ्रैक्शन में जितने भी फ्रैक्शन रहेंगे सारे के डिनोमिनेटर सेम रहेंगे। याद आया? बिल्कुल। तो इसमें आप लिखेंगे छोटा सा फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर। बस इतना ही छोटा लिखना है डेफिनेशन। बस ये डेफिनेशन नहीं है, बस याद रखने का तरीका है। डेफिनेशन नहीं याद रखना, मतलब ये मत बोलिएगा कि सर ने बोला कि था कि इसका डेफिनेशन ये नहीं। ये डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन आपके बुक में प्रॉपर है जिसको कि देखना भी नहीं है, याद भी नहीं करना है। ये हम आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखवा दे रहे हैं जो कि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो क्या लिखा हमने इसमें? फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर। हमने यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं लिखा, फ्रैक्शंस लिखा, एस लगाया हमने लास्ट में। इसका मतलब होगा कि जितने भी फ्रैक्शन होंगे सभी के डिनोमिनेटर क्या होने वाले हैं? सेम होने वाले हैं। तो कोई भी आप एग्जांपल दो, बस डिनोमिनेटर कोशिश करिएगा कि सेम हो जाए। बताइए, कुछ भी आप दे सकते हैं, कुछ भी दो, लेकिन डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए बस। जैसे 6 लेना चाहोगे, 3/6, ठीक है। और बताओ 5, अच्छा एक मिनट, 12/6, 5/6 हमने अपने मन से दे दिया। और बताओ 7/6 ले लो एक, उसके बाद 14/6 ले लो, उसके बाद 23/6 ले लो, एक्सेट्रा। बहुत सारा इसमें हो सकता है। क्या सबका डिनोमिनेटर सेम है? बिल्कुल है। बस यही है हमारा लाइक फ्रैक्शन। अगला है इसका जस्ट उल्टा, क्या होने वाला है सोच सकते हो? डिसलाइक या फिर अनलाइक, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप उसको डिसलाइक बोल सकते हैं या फिर अनलाइक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन नंबर 4, इधर का मिटा दिया जाए, इधर का तो आप लोग लिख लिए होंगे, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, बताते बताते बताते, कंफ्यूजन है अभी आप लोगों को? नहीं, इसमें वैसा नहीं होता है, बताते हैं क्या होता है। देखो नहीं, बताते हैं ना। देखो बहुत सारे बच्चे ना समझते हैं ना कि सर लाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम था, सॉरी आई मिस्टेक, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम था तो अनलाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम होगा। सोचे थे ना इससे पहले तुम लोग? ऐसा नहीं होता इसमें। इसमें क्या होता है ना, जैसे डिनोमिनेटर सेम है ना तो अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाएगा। मतलब इसमें ये मत समझना कि लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम था तो अनलाइक में न्यूमरेटर सेम हो जाएगा, वैसा नहीं होता इसमें। हाँ, पहली बार ख्याल आता है जब हम पढ़ते होंगे तो मेरे माइंड में भी वही ख्याल आया होगा, अरे एलियन थोड़ी है, इंसान ही है तुम लोग की तरह। बहुत पहले हम भी तुम लोग के जगह पे हुआ करते थे, है कि नहीं? लेकिन वो ख्याल आता है, सबके मन में आता है कि आइडिया लग जाता है कि यार नीचे वाला इसमें सेम है तो पक्का अगला वाला में ऊपर वाला सेम होगा। वैसा नहीं है इसमें, समझिए। चौथा नंबर, अनलाइक
या फिर आप इसको डिसलाइक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन का ये है कि इसमें डिनोमिनेटर सेम था, उसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, वो अलग अलग हो जाता है। तो इसमें लिखेंगे फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। डिफरेंट डिनोमिनेटर का मतलब है कि डिनोमिनेटर क्या रहने वाले हैं, अलग अलग रहने वाले हैं। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, एग्जांपल मान लीजिए 2/3, सपोज 9/2, 7/5, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, 6/13, 9/17, 23/19 एटसेट्रा। क्या इन सभी का डिनोमिनेटर अलग अलग है? बिल्कुल है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। इतना ध्यान रहेगा आप लोगों को। आगे बढ़े हम लोग, चलिए चौथा हो गया। पांचवें नंबर पे आइए, पांचवें नंबर पे है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन का ना बहुत सिंपल सा बात, इसमें इतना ध्यान रखिएगा कि जितने भी फ्रैक्शन होंगे सब का न्यूमरेटर 1 होगा, एक 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 इस तरीके से, उसको हम लोग कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर से कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं, लेकिन न्यूमरेटर 1 रहेगा। तो यहां पे आप लिखेंगे फ्रैक्शंस हैविंग न्यूमरेटर, फ्रैक्शंस हैविंग न्यूमरेटर कितना, 1। बस इसका एग्जांपल देख लेते हैं। कोई भी फ्रैक्शन रहे, यदि उसका न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं है हमको, वो हमारा यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, बहुत सारे हो सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट तक ये जा सकता है। कितना सिंपल है ना, है कि नहीं सिंपल? यूनिट फ्रैक्शन हम लोग इसी को कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पांचवा हो गया। छठवां नंबर में है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है समझिए ध्यान से, इसको ना ये समझने वाली चीज है। जैसे फ्रैक्शंस fractions having denominator, fractions having denominator कुछ ऐसा 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख एटसेट्रा। अब इसका एग्जांपल देंगे आपको और समझ में आएगा। जैसे देखो, पहले एग्जांपल समझ लीजिए, फिर इसको समझिएगा तो समझ में ज्यादा आएगा। जैसे 1/10, 2/100, 4, चलो सीरियल वाइज ले लेते हैं, 3/1000, 4/10,000, 5/1 लाख एटसेट्रा। यदि इस प्रकार का फ्रैक्शन दिख जाए तो समझ जाइएगा कि वो डेसिमल फ्रैक्शन का बात करता है। क्या इसको समझा जाए? अब समझिए ध्यान से, देखिए फ्रैक्शंस हैविंग डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000, लाख, उसके बाद क्या हो सकता है 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना, इस प्रकार का। यानी कि कोई भी फ्रैक्शन हो, यदि उसका डिनोमिनेटर इस प्रकार का नंबर है, 1 है, फिर 0, 1 00, 1 000, 1 40, 1 50, 60, 70, 80, यदि इस प्रकार का उसका डिनोमिनेटर है तो हम लोग इसको कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको? डेसिमल फ्रैक्शन बोल देंगे इसको। ध्यान रहेगा ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन के बाद 7वें नंबर पे है वल्गर फ्रैक्शन, VULGAR, वल्गर फ्रैक्शन।
वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। फ्रैक्शंस not having denominators like fractions having denominator like, यहां पे ना एक चीज और लिख लीजिएगा, जगह नहीं है तो ऊपर में like LIK, जैसे 10, 100, 1000 इस तरीके से। तो fractions not having denominators like 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख एटसेट्रा, मतलब जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इस प्रकार का नहीं है उस फ्रैक्शन को हम लोग कह देंगे वल्गर फ्रैक्शन। याद रहेगा, समझिए ध्यान से। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब वो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा नंबर रहे 10, 100, 000, 40, 50, 60 इस प्रकार का, उसको हम लोग कह देंगे डेसिमल फ्रैक्शन। लेकिन जिस फ्रैक्शन का ऐसा डिनोमिनेटर नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं, इसके अलावा ऐसा नहीं, इसका मतलब है कि कुछ भी हो जाए, मतलब जिस नंबर का डिनोमिनेटर ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका डिनोमिनेटर कुछ भी हो जाए, उसको हम लोग कह देंगे वल्गर फ्रैक्शन। हाँ बिल्कुल, ये भी लगभग जो है वल्गर फ्रैक्शन भी जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के जैसा ही होता है। बिल्कुल सही बोले। क्या इसका भी डिनोमिनेटर अलग अलग हुआ करता था कि नहीं? तो इसका भी वही चीज है, ठीक ना। लगभग एग्जांपल दोनों का सेम है, बस डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है। डेफिनेशन अलग है लेकिन एग्जांपल सेम है, ठीक ना। तो इसके एग्जांपल पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस ऐसा डिनोमिनेटर मत दीजिएगा, ठीक ना। तो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप 2/3 दे देते हैं, 4/9 दे देते हैं, 12 मान लीजिए आपने दे दिया 7, 13/14 दे दिया आपने, एटसेट्रा। क्या ये एग्जांपल हमारा वल्गर फ्रैक्शन का कहलाएगा? बताइए जल्दी। बिल्कुल कहलाएगा। इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसके नीचे कहीं पर डिनोमिनेटर में कहीं पर 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमारा वल्गर फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में कुछ भी रह सकता है, डिनोमिनेटर में बस 0 वाले नंबर नहीं होने चाहिए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, इधर का मिटा दिया जाए। चलिए कहां तक हुआ? वल्गर फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन भी हो गया, यूनिट फ्रैक्शन भी हो गया, उसके बाद बच रहा है हमारा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। बिल्कुल वो इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझ लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन एक बच रहा होगा हमारे हिसाब से, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बच रहा होगा और एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बच रहा होगा, और कुछ देख लिया जाए। नहीं, और तो कुछ ऐसा नहीं है। प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, डेसिमल भी हो गया, वल्गर भी हो गया, मिक्स्ड बच रहा है एक, ओके उसको हम लोग कर लेंगे। इक्विवेलेंट भी हो गया, लाइक भी हो गया, अनलाइक भी हो गया, सब कुछ हो गया। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं अगला 8वें नंबर पे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है समझिए। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर it is a combination of a whole number and a proper fraction, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है ना, वो होल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर, माय मिस्टेक, होल नंबर तो हमने पढ़ाया नहीं था, क्योंकि इसके डेफिनेशन में भी क्या था, नेचुरल नंबर ही था, सॉरी माय मिस्टेक, नेचुरल नंबर। मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका एग्जांपल देखिए क्या है। एग्जांपल से ना चीजें है ना ज्यादा साफ हो जाते हैं। जैसे 4 होल 2/9। सबसे पहली बात आप इसमें ये बताइए, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है ना। ये जो 4 दिख रहा है ना, इस 4 को हम लोग कैसा नंबर बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे?
बिल्कुल बोलेंगे। अगला, क्या 2/, यदि हम लोग 4 को इसे ढक ले तो क्या 2/9 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर बना है वो दो प्रकार के नंबर को मिला के बना है, पहला 4 और दूसरा 2/9। 4 एक नेचुरल नंबर हो गया और 2/9 हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो क्या डेफिनेशन समझ में आया? तो जो मिक्स फ्रैक्शन होता है वो दो नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, दो नंबर के कंबाइन को करते हैं तब जाकर मिक्स फ्रैक्शन बनता है। और वो दो नंबर कौन कौन सा कंबाइन करेंगे आप? पहला नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और दूसरा एक प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या सर यहां पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। समझ आ रही है बात? तो मिक्स फ्रैक्शन का मतलब हो गया दो नंबर का कॉम्बिनेशन, एक नंबर उसमें होगा हमारा होल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर, और दूसरा नंबर होगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, ये पहला हुआ। और बोलिए जरा कुछ भी, 3 होल 1/9 दे सकते हैं, और बोलो कुछ भी एग्जांपल बोलो। 2 होल 6/9। ठीक है, 2 होल 6/9। और बोलिए 3 होल 12/4। इम्प्रॉपर हो गया ना फिर वो 12/13। 12/13, ये सही हुआ। 7 होल 1/9 ले लो, एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल इसमें भी लिए जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिकली मिक्स्ड फ्रैक्शन। और थोड़ा सा यदि आपको याद रखना हो तो आप इसमें ऐसे भी लिख दीजिएगा कि 4 यहां पे है हमारा क्या, एक नेचुरल नंबर, लिख ही लीजिएगा, याद रहेगा। और ये 2/9 कैसा हुआ हमारा, एक नंबर बताओ? ये हो गया एक प्रॉपर फ्रैक्शन। बस। सर बट हम लोग कभी कभी क्वेश्चन बनाते हैं हाँ तो ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसा आइडिया आता है। हाँ, समझिए ध्यान से, आपका कहना सही है कि सर ये हमारा एक नेचुरल नंबर है 4, 2/9 हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, लेकिन जब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग चेंज करते हैं ना तो इम्प्रॉपर बन जाता है। हाँ, चेंज करने के बाद इम्प्रॉपर बनता है, लेकिन यहां पे पहले से इम्प्रॉपर कभी दिया हुआ नहीं रहेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। मतलब यहां पे यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो यहां पे हमेशा आपको एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही नजर आएगा, लेकिन जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, चेंज करोगे, तो ये कैसा बन जाएगा, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। दोबारा उसको चेंज कर दोगे डिवाइड करके, दोबारा मिक्स बन जाएगा। वो भी हम लोग समझेंगे जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे ना, तो वहां पे इसको समझ लेंगे। आगे बढ़ा जाए, जल्दी बोलिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 9 नंबर, और लास्ट हमारा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये क्या होता है? चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। इक्विवेलेंट क्या होता है? देखो, फ्रैक्शंस, और ध्यान रखिएगा यहां पे हम फ्रैक्शन नहीं लिख रहे हैं, फ्रैक्शंस लिख रहे हैं कि एक से ज्यादा। फ्रैक्शंस हैविंग सेम वैल्यू। ऐसे फ्रैक्शन, मतलब बहुत सारे फ्रैक्शन होंगे लेकिन सब फ्रैक्शन का वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे देखिए, एग्जांपल है हमारे सामने, इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर सवाल आता है, और कैसे बनाना होता है ये हम आपको सिखाएंगे जब सवाल बनाना सिखाएंगे तब। लेकिन अभी फिलहाल समझ लीजिए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब है कि आपके सामने 4-5 फ्रैक्शन दिए रहेंगे और उन सब का वैल्यू सेम रहेगा। एग्जांपल देखिए, जैसे 1/2, ठीक, 2/4, 3/6, ठीक, 4/8, 5/10, 6/12, एटसेट्रा। पहली बात तो ये बताइए कि हमारे पास कितने फ्रैक्शन है? 1 2 3 4 5 6 फ्रैक्शन है। यदि मैं अभी आपसे पूछूं कि बताइए क्या सभी फ्रैक्शन का वैल्यू सेम है, यानी कि क्या सब फ्रैक्शन बराबर है, आप बोलोगे कि सर अभी नहीं है फिलहाल। लेकिन यदि आप थोड़ा सा इसको और अच्छे से देखोगे ना तो सभी फ्रैक्शन का वैल्यू बराबर है और सब का वैल्यू 1/2 है। जैसे आपको दिखाते हैं, जैसे एक बार फिर से कर लो। देखो यहां पे 1/2 था, यहां पे 2/4 है, यहां पे 3/6 है, यहाँ पे 4/8 है, यहाँ पे 5/10 है और यहाँ पे 6/12 है।
ये तो कटेगा नहीं 1/2, ऐसे किसको कैसे काटोगे? ये 2 से काटोगे 1 और ये 2, 3 से काटोगे 1 और ये 2, 4 से काटोगे 1 और ये 2, 5 से काटोगे 1 और ये 2, 6 से काटोगे 1 और ये 2 बार में। क्या सभी का वैल्यू 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 आया? बिल्कुल आया। इट मीन्स ये सारे के सारे फ्रैक्शन आपको देखने में बिल्कुल अलग लग रहे हैं, लेकिन सबका वैल्यू क्या है? सेम है, सब बराबर है। सर वहाँ पे कर लीजिए इसी को हम लोग कहते हैं, कहां पे? 5/10 कहां पे? जो 5/10 कटा है ना, हाँ, उसके ऊपर उससे कोई मतलब नहीं है भाई, समझ में तो आ रहा है ना? समझ के बात को। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में आपके सामने कुछ फ्रैक्शंस होंगे जो कि देखने में सब अलग अलग लगेंगे, लेकिन उन सबको यदि आप सॉल्व करोगे, काटोगे, तो सबका वैल्यू बराबर ही आएगा। इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या सबका वैल्यू बराबर आया 1/2? बिल्कुल आ गया। इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बस ये इतना ही है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो इंपॉर्टेंट, पहले इसको आप लोग जल्दी से लिखिए। ऑनलाइन वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग क्लास में जल्दी से इसको लिखिए। अब समझिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। देखिए, आज के क्लास में हमने बस अपना चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स को स्टार्ट किया है। फ्रैक्शंस ही अभी चलेगा हमारा लगभग 3-4 क्लास, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे अच्छे सवाल भी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जब फ्रैक्शन एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर चलेंगे डेसिमल पे। डेसिमल अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर भी हमारा 3-4 दिन लग जाएगा। तो ओवरऑल हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 1 सप्ताह इस क्लास में लगने वाला है अच्छे से समझने के लिए। ऊपर ऊपर से समझोगे तो 2-4 दिन भी काफी है। आप बोलोगे कि सर आज ही खत्म कर दीजिए, हम आज ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो किसी काम का होगा नहीं, ठीक है ना? तो कम से कम 1 सप्ताह हम लोग टारगेट लेके चलते हैं, लगभग 3 से 3.5 दिन इसमें और फिर 3 से 3.5 दिन लगभग इसमें, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया अपना फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, टॉपिक को स्टार्ट किया हमने फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन को हम लोग समझ चुके हैं। फ्रैक्शंस में 2 पार्ट होता है। पहली बात, यदि कोई पूछे कि बताओ फ्रैक्शन क्या होता है, तो सिंपल सा बताइएगा कि कोई भी नंबर, रिवीजन करवा रहे हैं, रिवीजन समझिए, कोई भी नंबर यदि वो p/q के फॉर्म में है, इसका मतलब है कि एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे यदि है और दोनों का दोनों नंबर नेचुरल नंबर है, तो हम लोग इसको कहेंगे फ्रैक्शन। सिंपल है। और फ्रैक्शन में 2 पार्ट होता है, एक ऊपर वाला पार्ट जिसको कहते हैं न्यूमरेटर और एक नीचे वाला पार्ट उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। उसके बाद फ्रैक्शंस के हमने कितने प्रकार टाइप पढ़ लिए? 9 प्रकार के पढ़ लिए। पहला आपने पढ़ा प्रॉपर, दूसरा इम्प्रॉपर, तीसरा लाइक, चौथा अनलाइक, उसके बाद फिर यूनिट फ्रैक्शन, उसके बाद डेसिमल, वल्गर, मिक्स्ड और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इस तरीके से आपने टोटल 9 अलग अलग प्रकार के फ्रैक्शंस को डिस्कस किया। क्या आज की क्लास में कोई दिक्कत है? आज के क्लास में आपने फ्रैक्शंस चैप्टर के अंदर, यानी कि फ्रैक्शंस टॉपिक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स इस्तेमाल होते हैं उन सारे को आपने आज समझा है। तो अगले वाले क्लास से टर्म्स डिस्कस नहीं होंगे, बल्कि अगले वाले क्लास से हम लोग चलेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन है, किस किस प्रकार से आप इसको हैंडल करोगे, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सबसे भी और ऑनलाइन में बच्चे आप लोगों से भी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जब आप अगले वाले क्लास में आएंगे तो आने से पहले एक प्रॉपर रिवीजन करके आइएगा। क्यों बोल रहे रिवीजन करने के लिए? इसके पीछे रीजन है, समझिए। जैसे देखो, कई बार ना आपके सामने क्वेश्चन आ गया और बोलेगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो। यहां पे 2 फ्रैक्शन का जिक्र हुआ, एक मिक्स्ड और एक इम्प्रॉपर। आपको पता ही नहीं होगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, तो सवाल बनाना तो दूर, सोच भी नहीं पाओगे। तो सवाल तब बनेंगे ना जब आपको कॉन्सेप्ट पता हो, जब आपको पता हो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। चेंज करना तो हम सिखाएंगे, सवाल बनाना मेरा काम है, सिखाना मेरा काम है, लेकिन आप लोग अपने तरफ से क्या कर सकते हो, फिलहाल रिवीजन करके अच्छे तरीके से आइएगा, तब जाकर चैप्टर पे अच्छा पकड़ आपका बनेगा। फिर चैप्टर को पढ़ने में बहुत मजा आएगा और वाकई में चैप्टर बड़े मजेदार भी है। फ्रैक्शंस भी और डेसिमल्स भी दोनों बराबर है। चलिए, तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स को शुरू कर दिया था और उसके अंदर हम लोग कुछ ज्यादा नहीं, बस कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझे हुए थे। फ्रैक्शन क्या होता है, कितने प्रकार के फ्रैक्शंस होते हैं, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, न्यूमरेटर किसको कहेंगे, डिनोमिनेटर किसको कहेंगे, अलग अलग प्रकार के टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आगे हम लोगों को डिस्कस करना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन,
लेकिन वहां पे आने से पहले यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो हम लोगों को पता होना चाहिए, तभी जाकर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बनाएंगे हम लोग तो ज्यादा आसान तरीके से समझ में आएगा। ये बेसिक क्वेश्चन बनाना जरूरी इसलिए है क्योंकि कई बार एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी आ जाएगा कि मिक्स्ड में है, इम्प्रॉपर में चेंज करिए, इम्प्रॉपर में रहेगा मिक्स्ड में चेंज करिए, कई बार ऐसा आ जाएगा। या फिर कई बार बोलेगा कि इसमें कंपेयर करो कौन छोटा फ्रैक्शन है कौन बड़ा फ्रैक्शन है, कई बार असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करने के लिए भी आ जाता है। तो वहां पे आने से पहले यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे आने से पहले ये 5-6 बेसिक क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि आपको एक कम से कम फ्रैक्शंस का, हालांकि फ्रैक्शंस का हम लोग क्लास कर चुके हैं, एक उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स बस हम लोग समझे हुए हैं, फ्रैक्शन क्या होता है ये समझे हुए हैं, लेकिन ये क्लास करना जरूरी इसलिए है ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि फ्रैक्शन को किस तरीके से चेंज करना है, फ्रैक्शन किस तरीके से काम करता है, इसको सॉल्व कैसे करना है, तब जाकर आप एडिशन वगैरह पे आएंगे तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका साफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा रहेगा। तो हम लोग पहले इसको शुरुआत करते हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हमारे सामने दिए गए हैं, एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं वहां पे आने से पहले, यानी कि एडिशन शुरू करेंगे लेकिन पहले इसका नॉलेज आपको होना चाहिए अच्छे तरीके से, तो फिर आगे बढ़ने में बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे 5 फ्रैक्शन आपके सामने हैं, लेकिन ये पांचों का पांचों कैसा फ्रैक्शन दिख रहा है आपको बताइए? मिक्स्ड फ्रैक्शन है, वेरी गुड। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, ये बहुत आसान है, क्लास 6 में भी हमने आपको समझाया है, बहुत आसान है, तो हम लोग इसको फटाफट करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है 1 होल 3/4। यदि आपको याद आ रहा हो तो हम लोग इस नीचे वाले से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसको इसके साथ प्लस कर देते हैं, तो 4 × 1 4 हो जाएगा, 4 + 3 7, तो 7/4 हो जाएगा इसका आंसर। क्या ये हम लोगों ने क्लास 6 में नहीं सीखा था? अरे भर भर के सीखे हुए हैं भाई, कुछ नया इसमें बिल्कुल नहीं है, सब कुछ वही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये इतना आसान है कि आप मेरे बनाने से पहले ही आप बना के बैठ सकते हैं। 4 होल 5/7 है अगला क्वेश्चन। इसमें देखा जाए तो 4 × 7 28 + 5 कितना 33, 33/7 हो गया, बस इतना ही आसान है। थर्ड नंबर देख लीजिए, थर्ड नंबर है 7 होल 9/13। सबसे पहले तो 13 7 जा कितना होता है? 91, 91 और 9 100/13, बस इतना इजी है ये। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर, चौथा नंबर है 12 होल 6/25। तो पहले आपको 25 और 12 को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ज्यादा भारी नंबर यदि लगे तो कर लीजिए, कई बार क्या होता है ना कि छोटा नंबर लगता है और कॉन्फिडेंस से हम लोग गलती कर देते हैं, वैसा नहीं करना है, समय लगेगा, लगने दीजिए, अभी हम लोग सीख रहे हैं चलेगा, लेकिन मल्टीप्लाई कर लिया कीजिए। था ना, सॉरी 25 था। 003 कितना आ गया? 300 + 6 यानी कि 306/25, ये इसका आंसर हो जाएगा। आसान है, बस इतना ही आसान है ये। आगे बढ़ते हैं, पांचवा है 3 होल 4/5। 5 3 जा 15, 15 + 4 19/5, बस। तो जब भी आपके सामने मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ रहे, उसको इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए बोला जाए तो करना कुछ नहीं होता है, पहले जो डिनोमिनेटर में है उसको इस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पे उसको इसके साथ न्यूमरेटर के साथ प्लस कर दीजिए, उसके बाद इसको जितना आएगा उतना और जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको उतना लिख देना है, बस इतना ही आसान होता है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका उल्टा देख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन नंबर 2 में। अभी हमारे सामने मिक्स्ड में दिया हुआ था, हमने इम्प्रॉपर में किया, अब इम्प्रॉपर में दिया है, इसको मिक्स्ड में चेंज करना है, इसका जस्ट उल्टा करना है। कैसे होता है, इसमें थोड़ा सा आपको रफ में डिवीजन करना पड़ेगा। जैसे 38/7 है, इस ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्योंकि न्यूमरेटर थोड़ा बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसके लिए थोड़ा सा बगल में रफ कर लीजिएगा। 38 को डिवाइड दे दीजिए 7 से, 5 बार में लग जाएगा 35, 8 में 5 गया 3। अब इसको लिखना कैसे होता है देखिए, जो आंसर आता है हमारा यानी कि क्वेश्चन उसको पहले लिखते हैं,
जो रिमाइंडर बच जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे आपने डिवाइड दिया था यानी कि 7 उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करो घूम फिर के ही आ जाएगा, है ना। 7 5 35, 35 प्लस 3 38, 38/7 आ गया ना। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको बस बगल में रफ करना पड़ेगा, वो कर सकते हैं आप, उसमें कोई बड़ा बात है नहीं। चलिए अगला है हमारा 47/15, सेकेंड नंबर। ये फर्स्ट नंबर हुआ, सेकेंड नंबर है 47/15। हाँ 47/15 है, तो बगल में कर लीजिए रफ। कॉन्फिडेंस में गलती मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। 3 बार में हो जाएगा 45 यानी कि 45। इसका सिंपल सा आंसर दिख रहा है 3 होल 2/15। हाँ सही है। चलिए आगे बढ़ा जाए, थर्ड नंबर देख लीजिए। थर्ड नंबर है 189, 189/16। तो कर लेते हैं डिवाइड बगल में। 189 यही है ना, हाँ यही है। तो एक बार में लग जाएगा पहले तो 16, यहाँ पे 2 बचा, ये कैंसिल हो गया। 9 एक ही बार में अभी भी लगेगा, 3 और ये 1 13। तो इसका आंसर आ जाएगा 11 होल 13/16। क्या सिंपल है, बस ऐसा ही करना है इसमें आपको। मिक्स्ड में दिया हुआ रहे इम्प्रॉपर में बोला जा सकता है, इम्प्रॉपर में दिया हुआ रहे मिक्स्ड में करने बोला जा सकता है, तो कोई भी आ जाए, बस आपको तरीका यदि मालूम है तो आसानी से बन जाता है। अगला है 7/2। देखो इतना छोटा नंबर है ना, इसमें करने की वजह से जरूरत है नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख दोगे। पहले तो सिंपल सा आप देखोगे कि 7 को डिवाइड आप करेंगे 2 से, तो कितने बार में, 3 बार में, तो 3 यहां लिख देंगे। रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1, उसको यहां लिख देंगे। किससे डिवाइड दिया आपने, 2 से, उसको यहां पे लिख देंगे। लेकिन यदि आपको फिर भी कंफ्यूजन हो कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, शर्माना इसमें नहीं है, बगल में रफ कर लेना है और इसको सटीक तरीके से लिख देना है, ठीक ना। अच्छे से लिखिए, रफ करना पड़े कर लीजिए, हड़बड़ी कुछ नहीं है, अभी आप लोग सीख रहे हैं, जितना गलती करिएगा उतना बढ़िया है। उसके बाद है 13/5, इसको भी कर लीजिए। देखो इसको भी डायरेक्टली किया जा सकता है, 5 से आप डिवाइड करेंगे 13 को, और वैसी बात है 2 बार में आप लगाएंगे 10 आएगा, 5 2 10। रिमाइंडर 3 बच जाएगा, उसको यहां लिख देंगे, और किससे डिवाइड दिया आपने 5 से, इसको यहां पे लिख देंगे। सिंपल है, बस इसको जल्दी से लिखते चलिए। हमको नहीं लगता है कि इसमें किसी प्रकार का किसी को कोई कंफ्यूजन रहा होगा या फिर डाउट रहा होगा। ये बहुत बेसिक सा चीज है, बहुत सिंपल है, ये आप लोग क्लास 6 में भी पढ़े हुए हैं भर भर के, और अभी भी हम लोगों को पढ़ने को मिल रहा है। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कन्वर्ट द फ्रैक्शंस 5/6, 7/9, 11/12 इनटू लाइक फ्रैक्शंस। सबसे पहली बात तो लाइक फ्रैक्शन, जैसे अब याद कीजिए जब हम आपको कल पढ़ा रहे थे अलग अलग इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो उसमें हमने आपको कल बताया था कि इंपॉर्टेंट टर्म्स को बिना समझे आगे कोई काम होगा ही नहीं। मान लीजिए यदि आपको पता ही नहीं होता कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, तो क्या बना पाते, नहीं बना पाते। तो वो इंपॉर्टेंट टर्म्स का समझ होना पहले बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आगे आपका जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो जाए, इसलिए। ठीक है, तो अगला क्या करना है हम लोगों को, 1 2 3 इन तीनों फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब ऑब्वियस सी बात है लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, आप थोड़ा सा याद किए होंगे तो आपको पता होगा। हाँ, लाइक फ्रैक्शन में सिंपल सा था कि सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हमको करना क्या है, पहले देखो इसका इसका और इसका क्या डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है, लेकिन हमको करना है, यदि सेम हो गया तो वो लाइक फ्रैक्शन में आ गया, वही करना हम लोगों को। लेकिन कैसे करेंगे उसको भी हम लोग देख लेते हैं, और ये भी आप क्लास 6 में किए हुए हैं, थोड़ा सा आपको हम आगे बताएंगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ सर ऐसा बिल्कुल आप बताए थे और ऐसा हम लोग किए भी हैं। थोड़ा बहुत आपको याद होगा, किसी को हो सकता है कंफ्यूजन हो कि क्या किए थे, थोड़ा सा भी हम कुछ लिखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर ऐसा ही आप क्लास 6 में भी बताए थे। वही चीज है, कुछ अलग नहीं है, जो क्लास 6 में हमने आपको बताया था वही चीज इसमें भी है, कुछ अलग इसमें है ही नहीं। सॉल्यूशन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है क्या, 5/6, पहले उसको लिख लीजिए, 7/9, एकदम सेम प्रोसेस से बताएंगे जिस प्रोसेस से हमने आपको क्लास 6 में पढ़ाया है। ये हमारे पास नंबर है, फ्रैक्शन है, इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले तीनों के तीनों डिनोमिनेटर का आप एलसीएम निकालो, 6 का, 9 का और 12 का। ओके, पहले 2 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये नहीं होगा, और ये 6 हो जाएगा। अभी भी 2 से कर लेंगे, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये हो जाएगा। अब 3 से कर लेंगे, 1 3 और 1,
फिर एक बार 3 से कर लेंगे 1 1 और 1। चल, कोई डाउट इसमें? बस अब यहां पे बताइए एलसीएम आया कितना। एलसीएम ऑफ 6 9 एंड 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। सिंपल है। बस आगे बढ़ते हैं। तो एलसीएम हमारा 6 का 9 का और 12 का है 36। अब आगे का प्रोसेस देखिए, आपको बहुत कुछ याद आ जाएगा क्लास 6 वाला कहानी। हमारे सामने पहला नंबर है 5/6, ठीक, समझिए ध्यान से। हमको सेम किसको करना है, डिनोमिनेटर को या न्यूमरेटर को? डिनोमिनेटर को, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। तो हम लोगों को करना क्या है ना, एलसीएम में 36, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस 6 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 36 बन जाए? 6 से करेंगे। तो यदि हम लोग यहां पे 6 से करेंगे तो यहां भी 6 से करना पड़ेगा। यहां पे 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36। क्या ऐसा वाला काम हम लोग क्लास 6 में नहीं किए थे? यही चीज क्लास 6 में भी था, थोड़ा बहुत आप लोगों को अब याद आ रहा होगा। तो अगला हमारा क्या है, मतलब इसमें करना क्या होता है ना, कि जो हमारा डिनोमिनेटर है इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि इसका जो आंसर है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम के बराबर आ जाए। तो वैसी बात है 5/6 यानी कि नीचे में 6 है, तो 6 में हम लोगों को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर 36 आएगा डिनोमिनेटर। और ऊपर भी 6 से ही करेंगे, ऊपर कुछ भी आ जाए चलेगा, लेकिन नीचे में एलसीएम के बराबर ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि हमको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और लाइक में डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए अगला है 7/9, इसका भी आप बताइए। जैसे यहाँ पे 7/9 है, तो इस 9 में हम कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि ये इसका डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर यानी कि 36 आ जाए? 4 से। तो यहाँ 4 से, तो यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा 28 और ये हो जाएगा 36। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, एक और नंबर हमारे पास है 11/12। अब बताइए, इसका आसान है थोड़ा। 12 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए? 3 से कर देंगे। तो यहाँ पे 3 से करेंगे तो यहाँ भी कर देंगे। ये हो गया 33 और ये हो गया 36। अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपके सामने 3 नंबर है, 3 फ्रैक्शन है बेसिकली, 1 2 और ये 3। इन तीनों फ्रैक्शन को हम लोग अब एक जगह पर लिख देते हैं, ठीक है। पहला है 30/36, दूसरा है 28/36 और तीसरा है 33/36। बस, क्या ये हमारा एक लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया? बस इतना ही करना होता है इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि इसी फ्रैक्शन को असेंडिंग में करने के लिए बोल देता तो ये प्रोसेस बिल्कुल सेम चलेगा, बस इसमें जो सबसे छोटा वाला उसको पहले लिखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हम लोगों को बोला यह गया था कि लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो लाइक फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया, ये आपका आंसर है बिल्कुल। लेकिन ये बोलता है कि लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इसको असेंडिंग में भी अरेंज करिए। तो जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, कन्वर्ट दी फ्रैक्शन इतना इनटू लाइक फ्रैक्शंस एंड, इसी में जोड़ लीजिएगा, एंड अरेंज। प्रोसेस सेम होता है इसीलिए करवा दे रहे हैं, ठीक है ना। एंड अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यदि आपसे बोला जाए कि इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करिए तो केवल आप यहां तक लिखेंगे, लेकिन यदि ऐसा सवाल आ जाए तो उसमें यदि ये भी बोल दे कि इसको ना असेंडिंग में भी अरेंज कर दो, तो यहां से लेकर यहां तक का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। बस अब हमको एक काम करना है, वो ये कि बताइए असेंडिंग में क्या होता है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इन तीनों का डिनोमिनेटर 36 36 36 है, तो हमको इससे मतलब नहीं है क्योंकि तीनों सेम है। ऊपर देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, 28। तो पहला आप लिखोगे यहां पे 28/36, दूसरा लिखेंगे आप, इससे बड़ा कौन है, 30 वाला है, तो 30/36, और तीसरा लिख देंगे 33/36, क्योंकि सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये और बीच वाला ये। और असेंडिंग ऑर्डर में आप जब भी अरेंज करेंगे तो ये वाला साइन आपको देना नहीं भूलना है, ओके, ठीक है। अब इसका रियल नंबर लिखते हैं। रियल नंबर का मतलब हुआ कि ये किसके बदौलत आया है, ये नंबर किस नंबर के वजह से आया है।
जैसे 28/36 ये वाला है, तो 28/36 किस नंबर में मल्टीप्लाई करने से आया? 7/9 के वजह से। तो हम लोग 28/36 के नीचे लिख देंगे 7/9, और ये वाला साइन है, ये वाला साइन देना ही है हम लोगों को। उसके बाद 30/36 किस नंबर के वजह से आया है भाई? 5/6 के वजह से आया, देख लो यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 5/6। और लास्ट 33/36 किस नंबर के वजह से आया है? 11/12, तो यहाँ पे लिख देंगे 11/12। और ये आपका असेंडिंग में भी अरेंज हो गया। क्या कोई दिक्कत इसमें हुआ? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो एक क्वेश्चन है ना, थर्ड नंबर, इस क्वेश्चन को लाइक फ्रैक्शन के साथ साथ आपने असेंडिंग में भी करना सीख लिया। यदि केवल लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आ जाए, ध्यान से सुनिए, यदि केवल लाइक फ्रैक्शन में चेंज करो इतना तक आ जाए तो केवल आप यहां तक लिखेंगे बस, ठीक है, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए बोल दे कि इसको ना असेंडिंग में अरेंज करो, तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस है वो तो आपको यहां तक करना ही है, बस 2 स्टेप आपको थोड़ा सा और इसमें बढ़ा देना है बस। अच्छा मान लीजिए इसको असेंडिंग के साथ साथ डिसेंडिंग में भी बोल दे तो भी यहां से लेकर यहां तक का प्रोसेस सब कुछ सेम रहेगा। देखो एक ही सवाल में कितना तरीका इसमें इंक्लूड हो सकता है। सवाल एक है, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट बोले करने के लिए तो यहां से यहां सेम रहेगा, असेंडिंग में बोले तो यहां से यहां सेम रहेगा, डिसेंडिंग में बोले तो यहां से यहां सेम रहेगा। बस असेंडिंग में ये 2 स्टेप आगे बढ़ जाएगा और डिसेंडिंग में भी 2 स्टेप आगे बढ़ जाता है, जो कि हम लोग सीख लेते हैं उधर भी। तो इसमें एंड अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर, एंड यहां पे और जोड़ लीजिए एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर बस। अब इसको डिसेंडिंग में कैसे करना है थोड़ा सा उसको भी हम लोग सीख लेते हैं। इधर यहां तक प्रोसेस बिल्कुल क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तो बताइए डिसेंडिंग में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले बड़े वाले को लिखते हैं। सबसे बड़ा कौन है हमारा? 33/36, 33/36। उससे छोटा कौन है भाई? 30/36, 30/36। और सबसे छोटा कौन है? 28/36। क्या सिंपल है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब इसमें जब आप करेंगे तो इसमें ऐसा वाला साइन देंगे आप लोग, और यहां पे ना ऊपर में आप लिख लीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि यहां पे हम लोग सीख रहे हैं असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर, और इधर लिख लीजिएगा कि इधर सीख रहे हैं डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी सवाल में हम असेंडिंग और डिसेंडिंग क्यों सिखा देना चाह रहे हैं आपको? क्योंकि प्रोसेस क्या रहता है? सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने बोले इतना कर देंगे, असेंडिंग में करने बोले तो ये पूरा इधर से लेके यहां तक कर देंगे, बात खत्म। डिसेंडिंग में करने के लिए बोले तो ये पूरा आपको आना है यहां तक और इधर का चले जाना है, इधर का नहीं। डिसेंडिंग बोलेगा तो क्या असेंडिंग का करना जरूरी है? नहीं करेंगे, केवल डिसेंडिंग में चल जाएगा। या फिर केवल असेंडिंग बोला तो क्या डिसेंडिंग करेंगे? नहीं करेंगे, केवल ये कर लेंगे, ठीक है। अब अगला, ये किस नंबर के वजह से आया है पहले बता दो? 11/12, फिर 5/6 और फिर 7/9, और ये वाला साइन आपको दे देना, बस हो गया। इतना ही करना है। अभी ना आपके सामने हम एक क्वेश्चन भी लेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन, जिसमें हम लोग असेंडिंग में करना सीखेंगे और डिसेंडिंग में भी करना सीख लेंगे, ठीक है ना। तो आपको पता चलेगा कि नहीं सर ने जो बताया था ना वो प्रोसेस बिल्कुल क्या है? सेम है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लाइक फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए क्या लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अलग प्रोसेस है, असेंडिंग में करने के लिए अलग प्रोसेस है, डिसेंडिंग में करने के लिए अलग प्रोसेस है? नहीं, तीनों के लिए सेम प्रोसेस है। बस इतना ध्यान रहे कि लाइक में कन्वर्ट करने के लिए बोले तो केवल यहां तक लिखना है, असेंडिंग में बोले तो ये पूरा यहां से यहां तक लिख देना है, इधर का नहीं लिखना है। लेकिन जब डिसेंडिंग बोले तो यहां से लेकर यहां तक आएंगे, फिर ये लिख देंगे बस, ठीक ना। चलिए इसको जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है 4th नंबर, कन्वर्ट 84/98 इनटू इररिड्यूसिबल फॉर्म। इररिड्यूसिबल फॉर्म का मतलब है कि इसको ना इतना सिंप्लीफाई करो, इतना इसको शॉर्ट बना दो कि वो और ज्यादा कट नहीं सकता है, मतलब उसको और ज्यादा सिंपल नहीं बनाया जा सकता। इसी को हम लोग कहते हैं इररिड्यूसिबल फॉर्म। जैसे अभी आपको बना के दिखाते हैं, ये वाला हो गया। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसी क्वेश्चन में आप लोग कन्वर्ट जोड़ लीजिएगा, एंड अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर।
और 6 नंबर क्वेश्चन बताएंगे तो आपको बिल्कुल चलेगा पता कि हाँ दोनों का लगभग लगभग नहीं, पूरा प्रोसेस ही सेम है, पूरा प्रोसेस सेम है, चाहे वो लाइक में कन्वर्ट बोले, असेंडिंग में करने बोले या डिसेंडिंग में कन्वर्ट में बोले, सबका प्रोसेस सेम है। सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए, हमारे सामने क्वेश्चन है 84/98। इसको कन्वर्ट करना है इररिड्यूसिबल फॉर्म में। इररिड्यूसिबल फॉर्म का कहने का मतलब हुआ इन दोनों को आप तब तक काटते रहो, तब तक इसको शॉर्ट फॉर्म में लाते रहो जब तक कि ये आ रहा है, और एक समय ऐसा आएगा जब ये और ज्यादा कट नहीं सकता है, वही हो गया हमारा इररिड्यूसिबल फॉर्म। जैसे लास्ट में 4 है और 8 है तो ऑब्वियस सी बात है किससे कटेगा, पहले 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 42, ये भी 2 से कट जाएगा, 4 और 9, हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद अब 2 से तो नहीं कटने वाला है, किससे कटना चाहिए सर, सोचो सोचो सोचो, सिंपल टेबल है, आपके आसपास का टेबल है, ज्यादा बड़ा टेबल है नहीं। 3 से देखो, 3 से ना ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो 4 से तो कटना बिल्कुल नहीं कटेगा, और 5 से तो और नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा। 7 से ट्राई करिए, 7 के टेबल में 42 कितने बार में आता है, 6 बार में, तो 6 और ये 7 बार में, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 6/7 आ गया। इसका मतलब हुआ कि 6/7 को आप और ज्यादा सिंपल नहीं कर सकते हैं, वही उसका हो गया इररिड्यूसिबल फॉर्म। तो 84/98 का इररिड्यूसिबल फॉर्म क्या हो गया, 6/7। इसका मतलब हुआ कि 6/7 को आप और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसका वही आंसर हो गया। तो जब भी कोई नंबर आपके सामने दे दे और उसको बोले कि इररिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करो, सिंपली वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इसको तब तक सॉल्व करते रहो, तब तक काटते रहो कि जब तक ये कट रहा है, और एक समय अपने आप ऐसा आ जाएगा जब वो और ज्यादा डिवाइड नहीं हो पाएगा, वो वहीं पे अटक जाएगा। जैसे 6/7 अटक गया ना, बस ये हो गया उसका इररिड्यूसिबल फॉर्म। सॉल्यूशन नंबर 5 आ जाइए, कंपेयर करना है हम लोगों को 3/5, 5/8। देखिए इसको कंपेयर करने का ना अलग अलग तरीका हो सकता है और होता भी है, लेकिन इसमें जो हम लोग इस्तेमाल करने वाले तरीका वो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो यहां पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सबसे आसान होता है और इसमें गलती होने का संभावना बहुत कम होता है। इसमें करना क्या होता है ना, इस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करना होता है और 5 को मल्टीप्लाई करना होता है 5 से, यानी कि तिरछा तिरछा, फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर तो सेकंड वाले का डिनोमिनेटर, फिर इसका न्यूमरेटर तो इसका डिनोमिनेटर, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 × 8 24 आ गया, तो 24 आप इधर लिखोगे, ठीक। मतलब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 8 से और 3 हमारा है किधर, लेफ्ट साइड में है, तो इसका जो आंसर आएगा उसको भी हम लोग लेफ्ट में ही रखने वाले हैं। तो 3 × 8 24, इसको इधर ही रखेंगे। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, तो यहां पे आप लिखेंगे 25, क्योंकि ये राइट साइड वाला है तो इसका आंसर भी किधर रहेगा, राइट साइड रहेगा, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा बात है। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 को, 3 चूंकि हमारा लेफ्ट साइड में है तो जो आंसर आएगा उसको भी हम लोग लेफ्ट में रखेंगे, और 5 को मल्टीप्लाई करना 5 से, और चूंकि राइट साइड में तो जो आंसर आएगा उसको हम लोग राइट साइड पे रखने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे साफ दिख रहा है कौन बड़ा है, 25 बड़ा है, तो इसके तरफ ये वाला ऐसा साइन दे देना है, नहीं नीचे में कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से ऐसा साइन दे देना है। इसका साइन आपने दे तो दिया, ऐसा साइन आपने दे तो दिया, लेकिन अब हकीकत में इसका नंबर लिखे कैसे लिखना होता है। 24 के बदले में आप लिखेंगे ये दोनों, ओके, 3/5, मतलब ये 24 लेफ्ट साइड में है और इस फ्रैक्शन के लेफ्ट साइड में कौन है, 3/5 है, ये 3/5, और उसके बाद हमारा ये राइट साइड में था तो ये था 5/, ये बड़ा निकला है ना, तो इसके तरफ ऐसा साइन दे देंगे। ये सही तरीका हुआ बनाने का, क्या कोई दिक्कत, ध्यान रहेगा इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके राइट साइड में लिख देना है, इसको सॉरी लेफ्ट में लिख देना है, माय मिस्टेक, इसको मल्टीप्लाई करके इधर लेफ्ट में और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको राइट में लिख देना है। यहाँ पे ना आपको साफ पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो बड़ा है उसके तरफ ऐसा साइन दे देंगे, ठीक,
और इसके बाद ये चूंकि हमारा लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ये फ्रैक्शन है तो इसके बदले हम लोग पूरा यहाँ पे ये लिख देंगे, और ये राइट में है तो इसके बदले में हम लोग ये लिख देंगे यहाँ पे, ऐसा वाला साइन दे देना है बस। ये हो गया हमारा पहला नंबर। दूसरा नंबर भी देख लेते हैं। सेकंड नंबर है 9/16, 9/16 और 13/24, 13/24। बस चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल होता है ये चीज, कुछ नहीं करना आपको। 9 को मल्टीप्लाई करिए 24, इसका मतलब आप इसको ऐसे कर लीजिए, 216। 9 को 24 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 216 आया। अब 13 को 16 से कर लीजिए, 208, 208। चल कौन दिख रहा है बड़ा? सिंपल सा है, 216 बड़ा दिख रहा है तो इसके तरफ ऐसा वाला साइन दे देंगे। और चूंकि हमारा लेफ्ट में है तो लेफ्ट में कौन सा फ्रैक्शन है? 9/16, ऐसा वाला साइन दे देंगे, और 13/24। इसका मतलब हुआ कि ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है और ये वाला फ्रैक्शन छोटा है। बस इतना ही सिंपल इसको रखना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको मत करिए, नहीं तो कंफ्यूजन फिर आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा। आगे बढ़े, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। सिंपल तरीका है, जैसे हम लोगों ने इसमें किया था ना, वही तरीका चलेगा, एकदम सेम रहेगा। आप देखेंगे कि दोनों में लगभग नहीं कहेंगे, पूरा मेथड ही सही है, दोनों का सेम है मतलब। देखते हैं क्या करना है। सॉल्यूशन नंबर 6, क्वेश्चन है अरेंज द फ्रैक्शंस 2/5, 3/10, 9/14, 16/35 इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि पहले क्वेश्चन लिख लिया जाए, 2/5, 3/10, 9/14 और लास्ट है 16/35। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को? एलसीएम। सबसे पहले एलसीएम निकालना है, निकालते हैं एलसीएम। किसका किसका निकालना पड़ेगा? 5 का, 10 का, 14 का और 35 का। तो सबसे पहले 2 से करेंगे, ये तो होगा नहीं, ये 10 है तो 5 हो जाएगा, ये 14 है तो 7 हो जाएगा, और ये होने वाला है नहीं। अब किससे करना चाहिए? 5 से करना चाहिए, तो ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, ये तो होगा नहीं, और ये कितने बार में? 7 बार में। अब 7 से करेंगे तो पूरा हो जाएगा 1 1 1 1। तो एलसीएम कितना आ गया? बड़ा सिंपल है, देखिए एलसीएम ऑफ 5, 10, 14 एंड 35 इक्वल्स टू 2 × 5 × 7, कितना आ जाएगा? 5 2 10, 10 × 7 70। ये एलसीएम हमारा 70 आ गया है। बस आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर हमारा कौन सा था भाई? 2/5 था। अब याद करिए हमने क्या बोला था आपको, कि जो हमारा एलसीएम यहाँ पे आया है ना, उतना ही मतलब जो एलसीएम है 70, सारे नंबर का डिनोमिनेटर हमारा कितना हो जाना चाहिए? 70 हो जाना चाहिए। तो अब आप सोच समझ के बताएंगे कि यहाँ पे 5 है, 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर इस नंबर का 70 बन जाए। आप सोच सकते हैं, इतना हिंट है कि 15 तक के टेबल का ही वो टेबल है। बस 14, क्या 14 5 जा 70 नहीं होता है? जरा बताइए, आराम से हो जाता है। तो यहां पे आप इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर को भी 14 से, ये तो 14 2 जा कितना? 28, और ये तो सिंपल सा 14 5 जा 70। ये पहला हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर है 3/10। ये सिंपल है, इसका जवाब आप दे सकते हैं। 10 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम के बराबर आ जाए हमारा डिनोमिनेटर, यानी कि 70 आ जाए? 7 से, साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे भी ये 21 और ये 70 बन जाएगा। आसान है ना? आगे बढ़ता है। फिर अगला हमारा है 9/14। 14 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 70 हो जाए? 5 से। यहाँ पे हम लोगों ने किया था, तो यहाँ पे 5 से करना पड़ेगा। 9 5 जा 45 और 14 5 जा 70। और लास्ट नंबर हमारे पास है 16/35। 35 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 70 आ जाए? 2 से। 35 के टेबल में
2 बार में 70 आ जाता है। तो ये हो गया हमारा 32 और ये हो गया 70। अब आपके सामने 4 नंबर आ गया होगा। पहला नंबर ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। इन सब को पहले आप एक जगह पर लिख लीजिए, ठीक है। पहला है 28/70, दूसरा है 21/70 और तीसरा है 45/70 और चौथा है 32/70। ओके, अब करना किस में था हमको? असेंडिंग में। तो पहले क्या लिखते हैं हम लोग? सबसे छोटा वाला। चूंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है तो हमको डिनोमिनेटर अब देखने की जरूरत नहीं है, हमको देखना कि अच्छा एक बार बताइए, क्या डिनोमिनेटर को केवल देख के आप बता पाओगे कौन छोटा कौन बड़ा है? नहीं बता पाएंगे आप, क्योंकि सबका सेम है। तो हमको देखना है अब न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको? 21/70। तो ये लिखेंगे पहले 21/70 पहला। दूसरा इससे बड़ा कौन है भाई? इससे बड़ा ये वाला है 28/70। इससे भी बड़ा कौन है? 32/70 और सबसे बड़ा है 45/70। चूंकि असेंडिंग में हम लोग कर रहे हैं तो हमने बोला था साइन आपको ऐसा वाला दे देना है। अब इसके बदले इसका असली वाला नंबर लिखिए। बोला था ना हमने ये 21/70 है, तो देखो 21/70 यहां है, लेकिन ये किस नंबर के वजह से आया है? किस फ्रैक्शन के वजह से? 3/10 के वजह से। तो यहां पे आप लिख देंगे 3/10। अगला 28/70, 28/70 यहां पे है, किस नंबर के वजह से आया है? ये 2/5, तो यहां पे लिख देंगे 2/5। 32/70 कहां है? यहां है, किस नंबर के वजह से आया? 16/35, 16/35। और लास्ट हमारा 45/70 है, तो 45/70 किस नंबर की वजह से आया? 9/14। और ऐसा वाला साइन आपको यहां पे भी दे देना है। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में कंप्लीट। सिंपल है। इसी सवाल में यदि हम एक चीज और ऐड कर दें, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। मान लीजिए कि यही सवाल हमारा है और इसको अब असेंडिंग में ना बोल के बोला जा रहा है किसमें करिए? डिसेंडिंग में करिए। तो करना कुछ नहीं है आपको, चाहे सवाल कैसा भी आ जाए, यहां से लेकर यहां तक का प्रोसेस क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला। यहां तक का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक। ये जो दो प्रोसेस है ना, ये असेंडिंग को दिखाता है। बस इसी के बगल में हम लोग दो प्रोसेस कर लेंगे, जो किसको दिखाएगा? डिसेंडिंग को दिखा देगा। तो यहां पे हम लोग कर लेते हैं बगल में। डिसेंडिंग में क्या लिखना होता है? सबसे पहले बड़ा वाला, मतलब इसका जस्ट क्या कर देना हम लोगों को? उल्टा कर देना। तो पहला आ जाएगा 45/70, फिर आ जाएगा 32/70, फिर आ जाएगा 28/70 एंड देन लास्ट 21/70। और चूंकि डिसेंडिंग है तो ऐसा वाला साइन आप दे देंगे इस तरीके से। और इसके बदले में इसका जो असली नंबर है वो लिख दीजिए उल्टा। ये भी पहला क्या लिखाएगा? 9/14, फिर 16/35, उसके बाद 2/5 और लास्ट में 3/10। बस ये हो गया इधर असेंडिंग और इधर का हो गया डिसेंडिंग। तो इधर आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं, वैसे लिख दीजिएगा ताकि पता चले टीचर को कि कहां पे बच्चा क्या लिखा है। डिसेंडिंग ऑर्डर और ये हो गया आपका असेंडिंग। एक ही क्वेश्चन में आप असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों समझ गए। तो यहां पे देखिए, क्या हमेशा क्वेश्चन यही वाला रहेगा? नहीं, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है। तो क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, लेकिन यहां तक आपका प्रोसेस सेम रखना है। और केवल क्वेश्चन में असेंडिंग बोला है तो यहां तक सेम रखना है। डिसेंडिंग बोल दे और असेंडिंग दोनों बोल दे तो पहले यहां से लेकर यहां तक आना है। ऊपर में यहां पे लिख दीजिएगा बस असेंडिंग ऑर्डर, और बगल में लिख दीजिएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, और इसका जस्ट उल्टा कर देना है दोनों स्टेप में, वो हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। बस इतना ही करना होता है इसमें। जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तो बढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि आज का समय हमारा खत्म हो रहा है, कोई बात नहीं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे आने से पहले ये वाला क्लास आपके लिए करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप सीधा सीधा देख पाएंगे कि जब लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन स्टार्ट करेंगे इसका कितना ज्यादा उसमें यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। तो क्या आज से क्लास यहीं पे ओवर किया जाए? चलिए, तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में। लेकिन हाँ, अगले वाले क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये हो जाएगा, सभी के लिए, कि पिछला 2 क्लास को आप रिवाइज करके आएंगे, पहला वाला क्लास और आज का क्लास, क्योंकि इन दोनों का इस्तेमाल हम लोग अपने एडिशन सब्ट्रैक्शन में भरपूर देखने वाले हैं, उसके बिना फिर ये नहीं हो पाएगा। तो रिवीजन करके आइएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।
आज के क्लास में हम लोग फाइनली अपना टॉपिक समझेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, जिसका इंतजार हम लोग 2 क्लास से कर रहे थे। और ये बेसिकली बहुत आसान भी है एडिशन। क्यों आसान है? क्योंकि आपको हम बताते हैं, क्लास 6 में जो फ्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ा था ना, जो हमने आपको पढ़ाया था क्लास 6 में, वहाँ पे जिस तरीके से फ्रैक्शंस को हम लोग ऐड करना सीखे थे, ठीक उसी प्रकार का इसमें भी है। क्या सर कुछ अलग है इसमें? बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ सेम है इसमें भी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चन है और इतना बना लेंगे तो आपका पूरा एडिशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शंस को प्लस करने वाले हैं, बस सिंपल है। पहला है हमारा 2/9 प्लस 5/9। देखो यहाँ पे ना बड़ा सोच समझ के क्वेश्चन हम लिए हैं अलग अलग प्रकार का, इसके पीछे लॉजिक है, समझिएगा ध्यान से। सॉल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट, पहला है 2/9 प्लस 5/9। देखिए जनरली करना क्या होता है ना, यदि आपको फ्रैक्शन को ऐड करना हो तो पहले एलसीएम लेंगे आप डिनोमिनेटर का। लेकिन चूंकि यदि ये लाइक फ्रैक्शन है पहले से, मतलब कि यदि डिनोमिनेटर पहले से सेम है तो एलसीएम भी उतना ही आ जाता है। इसका मतलब हुआ कि 9 और 9 का आप एलसीएम निकालने जाओगे तो भी कितना आएगा? 9 ही आएगा। तो सिंपल से यहाँ पे यदि लाइक फ्रैक्शन होता है, यानी कि यदि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी उतना ही आता है। ठीक है, बस ऊपर वाले को प्लस कर दीजिए। 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 7/9। ये इसका आंसर हो गया। बस, तो ऐसा काम आपको कब करना है? जब लाइक फ्रैक्शन रहे तब। सिंपल रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर में आ जाइए। सेकंड नंबर भी इसी प्रकार का है, 8/15 है प्लस 6/15 है। इसमें भी दोनों फ्रैक्शन कैसा है बताइए? लाइक फ्रैक्शन है, सिंपल है। लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर दोनों का क्या है? सेम है, तो एलसीएम भी हमारा 15 ही आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर वाला को बस जैसा का तैसा प्लस कर दीजिए। तो 8 और 6 14/15, ये इसका आंसर हो गया। समझा ये बात? तो जब लाइक फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए आता है ना, मतलब कि इस प्रकार का जिसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही हो, तो उसमें उतना सोचना नहीं पड़ता है। बस जितना डिनोमिनेटर है उतना लिख दीजिए एलसीएम उसका, और दोनों ऊपर वाले को प्लस कर दीजिए। इतना ही इसमें करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर में आ जाइए। थर्ड नंबर से समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। 3/10 प्लस 8/15, क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है, तो हम लोग निकालेंगे इसका एलसीएम 10 और 15 का। यहाँ बगल में कर लीजिएगा आप लोग एलसीएम, इसका जस्ट बगल में। तो 2 से करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं तो 15 ही रहेगा। फिर 3 से करेंगे ये 5 रहेगा, होगा नहीं, और ये भी हमारा 5 बन जाएगा। अब 5 से करेंगे तो दोनों कैंसिल हो गया। तो एलसीएम कितना आया? पहले एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 इक्वल्स टू 2 × 3 × 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ये इसका एलसीएम आ गया। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप ऐसे, नीचे आप लिखेंगे 30, एक लंबा सा लाइन खींच देंगे। अब आपको क्या करना है, पहले वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उससे इसको डिवाइड करना है, यानी कि 10 से डिवाइड करिए किसको? 30 को। कितने बार में कटेगा? 3 बार में। फिर जो आंसर आया 3, उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 9, 15 कैसे? 9 ना, 9 फिर प्लस। ठीक, अब इस वाले डिनोमिनेटर से भी इसको डिवाइड करिए 2, यानी कि 15 से आप डिवाइड करेंगे 30 को तो 2 आएगा। फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, तो 2 8 जा या फिर 8 2 जा 16। इसका आंसर कितना आएगा? 15 और 9 सॉरी 16 और 9, 16 4 20 5 25, 25/30। ये आंसर सही है? नहीं सही है, क्योंकि ये कट रहा है तो इसको भी कट कर लेंगे। 5 से कट जाएगा 5 बार में, और ये 5 से 6 बार में, तो 5/6 इसका फाइनल आंसर है और सही आंसर है। ध्यान रहेगा इतना? इतना तो कर लेंगे ना आप लोग हम हर बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर आ जाइए 4th। तो क्या एडिशन आपको हार्ड लग रहा है? बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन है 7/12 प्लस 11/16 प्लस 9/24, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप 12 का, 16 का और 24 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है तो एलसीएम तो निकालना पड़ेगा आपको। डिनोमिनेटर यदि सेम रहता तो क्या निकालते? एलसीएम नहीं निकालते, नॉर्मली हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले 2 से करेंगे तो 6
8 और ये 12, फिर 2 से करेंगे 3, 4 और 6, फिर 2 से करेंगे, ये तो होगा नहीं, ये हो जाएगा 2 बार में, और ये कितने बार में, 3 बार में, फिर 2 से कर देंगे, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, और ये भी नहीं होगा। अब लास्टली हम लोग 3 से कर देंगे 1 1 1। क्या एलसीएम निकालने तो आप लोगों को आ जाता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो एलसीएम ऑफ 12, 16 और 24 क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। सिंपल है। अब क्या करना है, 48 यहाँ पे लिखना है और एक लंबा सा लाइन ऐसे खींच देना है। ठीक, अब पहला वाला जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करिए, यानी कि 12 से डिवाइड करिए 48 को, कितने बार में, 4 बार में, फिर 4 जो आंसर आया उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 7 कितना, 28, फिर प्लस, फिर 16 से डिवाइड करिए 48 को 3 बार में, फिर 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 से, कितना 33, फिर प्लस 24 से डिवाइड करिए 48 को 2 बार में, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 को 18, बस है ना। आगे अब इन सबको बस प्लस कर दीजिए, सिंपल है। 8 8 16, 16 और 3 19, 5 6 1 7, हाँ उतना कहाँ से आएगा, 8 8 16, 16 17 18 19, कैरी 1, 3 2 5 5 1 6 7, 79 आएगा, 79/48 आएगा, उतना कहाँ से आ जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़े। चलो 79/48 है, यदि ये सॉल्व हो सकता है, यदि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया जा सकता है, यानी कि कट सकता है, तो इसको काटेंगे, यदि नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, सिंपली इसको किस में लेकर आ जाएंगे, मिक्स्ड में लेकर आ जाएंगे, क्योंकि ये किस में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ रहे उसको चेंज कर दीजिएगा, आप किसमें, मिक्स्ड में कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो आप सिंपली क्या करोगे, 79 को डिवाइड करोगे 48 से, ऑब्वियस सी बात है, नहीं ये रफ में करना है बस, तो एक बार में लग जाएगा, 9 में 8 गया 1, 7 में 4 गया 3, है ना। तो क्या लिखोगे इसका आंसर, आप जितना आंसर आता है पहले इसको लिखते हैं, 1 होल 31/48, ये इसका सही आंसर हुआ। क्या कोई दिक्कत इसमें समझने में, सिंपल था, आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से एडिशन करना है, बस इसमें आपको 2 ही बात ध्यान रखना है। पहला बात ध्यान ये रखना है कि यदि दोनों का डिनोमिनेटर, मतलब कि यदि फ्रैक्शन जो दिया गया ऐड करने के लिए, यदि वो पहले से लाइक फ्रैक्शन है, यानी कि सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो उसका एलसीएम भी सेम ही आएगा, उतना ही आएगा, बस ऊपर वाले न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। लेकिन यदि सबका डिनोमिनेटर अलग आ गया तो सबका पहले एलसीएम निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालने के बाद फिर इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, है ना। चलो जल्दी से इसको लिख लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे, फिर हम लोग मिलते हैं, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इजी है, और क्या इसमें कुछ ऐसा आपको दिखा अभी तक जो हम लोगों ने क्लास 6 में नहीं पढ़ा था, सब कुछ वही है जो हम लोगों ने क्लास 6 में डिस्कस किया था, बस एक तरीके से आप कह सकते हो कि सर रिवीजन चल रहा है बस, और इसमें हकीकत में कुछ है नहीं। इसी का देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसका 5 नंबर क्वेश्चन है, 3 होल 4/5 प्लस 2 होल 3/10 प्लस 1 होल 1/15, ये सब क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये मिक्स्ड में है, तो किसमें चेंज करेंगे हम लोग इसको, इम्प्रॉपर में। ऑलवेज मिक्स्ड को पहले आप कर लीजिए किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 और 4 19/5, 23/10 प्लस 16/15। क्या अब ये नॉर्मल नंबर की तरह नहीं दिख रहा आपको, नॉर्मल फ्रैक्शन की तरह, तो सिंपली आप इसका पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 5 का, 10 का और 15 का, सबसे पहले 2 से करिए, ये नहीं होगा, ये 5 बन जाएगा और ये 15 ही रहेगा। फिर आप इसको 3 से करिए, ये 5 भी रहेगा, ये भी 5 रहेगा और ये 5 बन जाएगा। अब आप इसको 5 से कर लीजिए, 1 1 1। तो एलसीएम ऑफ 5 10 एंड 15 क्या आएगा, 2 × 3 × 5,
2 इंटू 3 कितना 6, 6 5 जा 30, ये इसका एलसीएम हो गया। अब जब एक बार एलसीएम आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे एक लंबा सा लाइन ऐसे खींच देंगे। अब पहला वाला क्या ऊपर वाला देखेंगे, अब हम लोग नहीं, हम लोग नीचे वाला देखेंगे जो इम्प्रॉपर में चेंज किया हमने, वो देखना है हमको। 5 से डिवाइड करिए 30 को 6 बार में, फिर 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 19 से, 19 6 114 यानी कि 114, ठीक। प्लस 10 से डिवाइड करिए 30 को 3, फिर 3 इंटू 23 कर लीजिए, हाँ 39 69, अब 69 होगा ना, अच्छे से करो। 23 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 3 9, 3 2 6, 69 है कि नहीं। प्लस छोटे मोटे नंबर में ना कंफ्यूजन होता है, इसलिए उसको थोड़ा सावधानी से बनाइएगा। आपको लगेगा कि नहीं यार इतना आसान नंबर में हम गलती कैसे कर सकते हैं, नहीं, वहीं पे गलती होता है, थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 से डिवाइड करिए 30 को 2, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 से, कितना 32, बस। अब इसको प्लस कर दीजिए, सारे नंबर को प्लस कर दिया जाए। चलो ऐसे कर ले सकते हैं हम लोग, यदि दिक्कत हो रहा हो तो देख लेते हैं एक बार। 9 और 4 कितना 13, 13 और 2 15, कैरी 1, 6 3 9 10 11, 215/30। क्या आंसर सही है आपका? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब ये कट रहा है, जिसको कट करेंगे सॉल्व करेंगे इसको। 5 से करोगे आप इसको कितना बार में 43 है ना, यानी कि 5 4 20 होता है, 1 इसमें चला गया, 15 5 15, हाँ 43 आ जाएगा। इसको 5 से करोगे तो ये साफ है कितने 6 बार में। क्या और कुछ कर सकता है क्या? 43 है और 6 है, कुछ कटेगा? 3 से कहाँ से कटेगा भाई, 3 से ये नहीं कटने का, अब नहीं कटने वाला ये। 43 बाई कितना आया 6 आया। अब इसको बस आप चेंज कर दो किसमें, मिक्स्ड में चेंज कर दीजिए। तो 43 को डिवाइड कर दीजिए 6 से, कितने बार में 7 बार में 42 कैंसिल, तो क्या लिखोगे आप 7 होल 1/6। अब आप इसको सॉल्व करोगे, ये क्या नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। बस इतना ही करना होता है इसमें, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो क्या हम लोग एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में इस प्रकार के क्वेश्चंस को कंप्लीट समझे? क्या इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे? आसान होता है, बस थोड़ा सा आपको चूंकि देखने में आसान लगेगा, छोटा नंबर होता है तो हड़बड़ी होगा पक्का, तो वहीं पे सतर्क हो जाना है। मतलब कि छोटे नंबर में आप लोग मिस्टेक करते हैं कई बार, तो उसको थोड़ा सा सावधानी से बनाना है। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2 में आ जाइए। चलिए देखा जाए ध्यान से क्या बोला गया 2 नंबर। What should be added to 15 whole 2/3 to get 18 whole 5/6? मतलब 15 whole 2/3 में हम क्या ऐड करें कि 18 whole 5/6 हमको मिल जाए। और हमने आपको हर बार बोला है कि 15 whole 2/3 में क्या ऐड करें, आपको पता है क्या ऐड करना है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस नंबर में आप क्या ऐड करोगे कि ये नंबर मिल जाए आपको, यानी कि इस नंबर में क्या ऐड करेंगे कितना आंसर आ जाए। तो कौन सा नंबर ऐड करेंगे पता है आपको? नहीं पता, तो क्या मान लेंगे उसको, x मान लेंगे। तो लेट दी नंबर भी x मान लीजिए आप, लेट दी नंबर बी x। हमने क्या मान लिया, जिसको ऐड करना है वो क्या मान लिया हमने, उस नंबर को x मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a/q, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो पहला हमारे पास क्या है 15 होल 2/3, हाँ या ना। इसमें क्या प्लस करना है हम लोगों को, x, यानी कि इस नंबर में जब हम लोग x को प्लस कर देते हैं तो कितना मिल जाता है 18 होल 5/6। क्या सही बात है? सवाल ही बोला था इस नंबर में क्या प्लस करे कि ये इस नंबर में क्या प्लस कर दे कि ये मिल जाए। तो क्या प्लस कर देना चाहिए हम लोगों को, x प्लस कर देना चाहिए, है कि नहीं। तो x को हमने प्लस किया तो इतना मिल जाएगा। अब इसको बस सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने से पहले ये मिक्स्ड में है, इसको पहले किस में कर लो, इम्प्रॉपर में चेंज कर लो। सिंपल सा कर सकते हैं आप लोग, चलिए करिए जल्दी से। देखा जाए 47/3 हो जाएगा ये, प्लस x, हाँ सही है। उसके बाद 18 6 कितना होता है 108 और 5 113, 113/6। हमको वैल्यू चाहिए किसका,
x का, तो इसको इधर ही रखेंगे, यानी कि इधर ही रहेगा, ये वाला भी नंबर उधर ही रहेगा, ठीक। बस ये वाला नंबर हमारा उधर जाएगा और ये प्लस में तो क्या बन जाएगा, माइनस में बनेगा, -47/3। तो कहने का सिंपल सा मतलब है, हमको x का वैल्यू निकालना है तो उसको हम लोग इक्वल टू को इधर ही रखेंगे, लेफ्ट साइड ही रखेंगे, बाकी नंबर जो बचा उसको हम लोग राइट साइड की ओर भेज देंगे। चूंकि ये प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, x इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, है कि नहीं, एलसीएम लेंगे 6 आएगा। अब 6 से डिवाइड करिए 6 को तो 1 आएगा, फिर 1 को मल्टीप्लाई कर दिए 113 से तो 113 ही आ जाएगा, माइनस 3 से डिवाइड करिए 6 को 2, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 47 से, सिंपल है, 47 को आप 2 से कर दो, कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा। हाँ ठीक है, 94। अब करना कुछ नहीं है, 113 में 94 को माइनस करना है, हाँ या ना, चले माइनस तो होगा नहीं तो कैरी ले लीजिए, 13 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 9, सिंपल। ये हमारा 1 था, 0 बन गया, इससे कैरी ले लेंगे, 10 बन जाएगा, 10 में 9 गया 1, ये तो कट गया, यानी कि कितना, 19/6, ये हो गया x का वैल्यू। और चूंकि अभी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इसको किस में कर लीजिए, मिक्स्ड में कर लीजिए, प्रॉपर नहीं मिक्स्ड में कर लेंगे। 19 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, 3 बार में कितना, 18, आंसर आ गया हमारा। तो इसका आप लिखेंगे आंसर x इक्वल्स टू 3 होल 1/6। क्या कोई दिक्कत, यही हो गया इसका x का वैल्यू। इसका मतलब हुआ कि इस x के जगह पर क्या हम लोगों को डालना चाहिए, 3 होल 1/6 डालना चाहिए, तब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि 15 होल 2/3 प्लस 3 होल 1/6 यदि हम लोग कर दें, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। आप कर भी सकते हैं बगल में चेक, नहीं हो गया, बस इतना ही इसका आंसर है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आपको चेक करना हो क्या सही में इसको और इसको ऐड करने पे इतना आ जाएगा तो आप रफ में कर लेंगे, बिल्कुल आ जाएगा आंसर। मतलब कि इसको और इसको आप दोनों को ऐड करोगे इतना आ जाएगा, कोई डाउट इसमें। तो सवाल में बोला गया था कि इस वाले फ्रैक्शन में हम लोग क्या ऐड करें कि ये मिल जाए, तो क्या ऐड करें भाई, x ऐड कर देते हैं। तो अब x का वैल्यू कितना निकाला आपने, 3 होल 1/6। इसका मतलब है कि इस फ्रैक्शन में 3 होल 1/6 ऐड करिए, 18 होल 5/6 मिल जाएगा और आ भी जाएगा। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इतना आंसर इसका काफी है। आगे बढ़ा जाए, चल अगला क्वेश्चन हमारा उसी प्रकार का है, लगभग सेम है। व्हाट शुड बी एडेड टू 7 होल 3/5 टू गेट 18। क्या ये भी सवाल उसी प्रकार का नहीं है, एकदम वही है। इसमें बोला जा रहा है कि 7 होल 3/5 में आप क्या प्लस करोगे कि 18 मिल जाए। तो क्या प्लस करेंगे, हम लोगों को तो पता नहीं है, तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या ये वाला बन जाएगा, बनाते हैं, चलिए देखा जाए कैसे करना है। हाँ पहले इसको लिख लीजिए जल्दी से, ऑनलाइन पढ़ने बच्चे आप लोग, चलिए देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर यानी कि सॉल्यूशन नंबर 3 वही क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू 7 होल 3/5 टू गेट 18। तो आपको पता है क्या ऐड करोगे, आप नहीं पता है तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो यहां पे आप लिख देंगे कि लेट द नंबर बी x, हमने x मान लिया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या फ्रैक्शन दिया गया हमारे सामने, फ्रैक्शन है 7 होल 3/5 में क्या प्लस करना है, x प्लस करना है, तो कितना मिल जाता है, 18 मिल जाता है कि नहीं। मतलब इस वाले नंबर में x प्लस कर देंगे तो 18 मिल जाएगा। सवाल ये कहना चाह रहा है। अब ये मिक्स्ड में है, पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए, 38/5 प्लस x इक्वल्स टू 18। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, कौन सा देख कहाँ पे है, अरे आप इसको सिंपल सॉल्व करो ना, 5 × 7 कितना 35। सुनो पहले 35 प्लस 3 38, 38/5 सिंपल, प्लस x इक्वल्स टू 18।
देख लेते हैं अभी आंसर क्या आएगा। पहले देखो तो प्रोसेस से चलो। तो पहले हमको निकालना किसका है, x का निकालना है। तो x को इधर ही रख देंगे, 18 उधर है हमारा, उधर ही रहेगा। बस ये वाला नंबर हमारा किस में है, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में बन जाएगा। आगे बढ़े। अब बताइए नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे क्या है, 1 है। एलसीएम 1 और 5 का कितना आएगा, 5 ही आएगा, है कि नहीं है। अब 1 से आप 5 को डिवाइड करो, 5, फिर 5 को मल्टीप्लाई कर दो 18 से, 18 5 जा 90 माइनस 38। ठीक, अब करना कुछ नहीं है, 90 में 38 को बस आप माइनस करिए, 90 में 38 को माइनस कर दीजिए। 10 में 8 गया 2, 8 में ये बन गया 8, 8 में 3 गया 5, 52 बाई 5। क्या सही है, नहीं सही है अभी। अब ये इम्प्रॉपर में इसको मिक्स्ड में लाइए, यानी कि 52 को सिंपली आप 5 से डिवाइड करिए। कितने बार में लगाएंगे बताइए, 1 मिनट, ये कट नहीं रहा है क्या, माइनस तो सही किया है ना, 1 मिनट। 90 में 38, 10 में 8 जाएगा तो 2, 8 में 3 जाएगा 5, 52 बाई 5। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको देखा जाए तो ये कितने बार में लग जाएगा, 1 बार में पहले, 5 कैंसिल, 2। 1 मिनट, ये तो सिंपल सा 10 बार में लग सकता था कितना, 52। हाँ ठीक है, सीधा 10 बार में लगा दो 50, ये भी सही है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितना आ गया, 10 होल, नीचे बच गया कितना 2, और आपने डिवाइड दिया था 5 से। 5 इंटू 10 करोगे 50, 50 प्लस 2 कर दोगे 52, 52 बाई 5, ये इसका आंसर हो गया। सर बट ये 52 बाय 5 माइनस में ना है। नहीं सही है, आंसर बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें। सर अगर वो प्लस उसमें लगा देते हैं तो सही आएगा। कहाँ पे, वहाँ पे ये सारा क्वेश्चन प्लस का चल रहा है अभी, माइनस का भी इसमें बात ही नहीं है। वो नहीं, तो जैसे कि वो 7 होल 3 बाय 5 हाँ है, हाँ तो उसमें ये लगा के अगर करेंगे प्लस हाँ तो 18 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। मतलब आप समझिए, पूरा कहानी आपको समझाते हैं। ये तो x का वैल्यू आ गया ना, जो पूछा गया था वो निकला, पहले ये बताइए, निकल गया। अब इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि 7 होल 3 बाई 5 में यदि हम लोग x को प्लस करते हैं, यानी कि x का मतलब ये चीज प्लस करते हैं, तो 18 आ जाएगा। आप करके भी देख लीजिएगा, आपको लग रहा होगा कि सर कैसे ये मिक्स्ड में है, ये भी मिक्स्ड में, 18 कैसे आएगा, आप करके देखो बिल्कुल आएगा। ये प्रूवन है, वो आना ही है, हर हाल में उसको आना है। करके आप देखोगे कि 7 होल 3 बाई 5 प्लस 10 होल 2 बाई 5 को आप दोनों को ऐड करोगे 18 आ जाएगा। करके देखना कभी आराम से इसको, ठीक है। आगे बढ़े तो 3rd नंबर क्वेश्चन बन गया। 4 नंबर पे आते हैं। अनीता बाउट 3 होल 4 बाई अनीता बाउट 3 होल 3 बाई 5 3 होल 3 बाई 4 kg एप्पल्स एंड 4 होल 1 बाई 2 kg गुआवा। यानी कि अनीता जो है 3 होल 3 बाई 4 kg एप्पल खरीदती है, ओके, और 4 होल 1 बाई 2 kg गुआवा यानी कि अमरूद खरीदती है। एप्पल मतलब सेब, गुआवा मतलब अमरूद, ठीक। सेब और अमरूद ये खरीदती है। तो व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेज्ड बाय हर। तो बताइए दोनों को मिला के उन्होंने टोटल कितना फल खरीदा। दोनों को क्या करना है, सिंपल सा ऐड कर देना है, लेकिन इतना आसानी से नहीं करना, उसको स्टेटमेंट में लिखना है ना। बहुत सारे बच्चे एकदम सिंपल सा क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर निकाल के दिखा देंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इसको हम लोग भी स्टेटमेंट की तरह ही लिखेंगे। जैसे देखिए पहले बताइए टोटल एप्पल कितना है। टोटल एप्पल्स इक्वल्स टू 3 होल 3 बाई 4 kg, हाँ या ना। लेकिन ये मिक्स्ड में है तो इसको किसमें कर लो, पहले इम्प्रॉपर में कर लो। कितना आ जाएगा, 15 बाई 4 kg आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रही है बात। चल हाँ हो गया ये टोटल एप्पल। उसके बाद टोटल गुआवा कितना है। टोटल गुआवा है 4 होल 1 बाई 2 kg, तो ये हो गया 9 बाई 2 kg, हाँ या ना। तो पहले इम्प्रॉपर में है, सॉरी मिक्स्ड में है, पहले उसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दीजिए।
ये सबसे आसान तरीका होता है। उसके बाद बोला है कि एप्पल वो खरीदती है 15/4 kg, गुआवा खरीदती है 9/2 kg। तो बताइए टोटल फल उन्होंने कितना खरीदा। दोनों को क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। तो यहां पे आप लिखेंगे टोटल फ्रूट्स इक्वल्स टू टोटल एप्पल्स प्लस टोटल क्या, गुआवा। वेरी गुड। अब इन दोनों को बेसिकली प्लस करिए आप, 15/4 प्लस 9/2, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1, फिर 1 इंटू 15 प्लस 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे 2 इंटू 9 कितना 18। समझ में आ रही है बात। आगे 8 और 5 13, 1 2 1 3, 33/4। समझ में आ रही है बात, 33/4। अब इसको सिंपल से आप किसमें कर दो, मिक्स में कर दीजिए। तो 33 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, कितने बार में लग जाएगा, 8 बार में 32। सिंपल है। तो इसका आंसर 8 होल 1/4 kg बगल में जरूर लिख दीजिएगा। यानी कि टोटल फल उन्होंने, सेब और अमरूद को दोनों को मिला के टोटल फल उन्होंने कितना खरीदा, 8 होल 1/4 kg। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। आगे बढ़े, चलिए ये हो गया हमारा 4th नंबर। 5 नंबर पे आते हैं जो कि हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान रखिएगा। ये वाला ना जानबूझ के हम इसमें डाले हुए हैं क्योंकि ये सवाल है पेरीमीटर के ऊपर। समझाते हैं आपको पेरीमीटर होता क्या है, पहले उसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी जितना भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करा पाया ना, उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया है, पहले उसको समझते हैं फिर बनाइएगा तो मजा आएगा। सॉल्यूशन नंबर 5 लिखिए या क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, बात सेम है। देखिए अ रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर इज 15 होल 3/4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 होल 1/2 सेंटीमीटर वाइड। मतलब कि एक पेपर है, रेक्टेंगल के शेप का है। तो मान लीजिए कि यही वो पेपर है, सपोज करिए कि यही वो पेपर है जो रेक्टेंगल के शेप का है। ओके, 15 होल 3/4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लॉन्ग का मतलब लंबा। 15 होल 3/4 सेंटीमीटर वो क्या है, लंबा, ये लंबाई होता है। और 12 होल 1/2 सेंटीमीटर वाइड है, यानी कि ये वाला 12 होल 1/2 सेंटीमीटर वाइड है। ठीक, अब बोला गया है कि फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है इन सभी को जोड़ना है। यानी कि मान लीजिए यदि हम लोग इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी, तो ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए, इन सबको यदि हम लोग जोड़ देते हैं सभी का लेंथ, तो यही कहलाता है पेरीमीटर। लेकिन जोड़ने से पहले रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी आपको याद दिलाते हैं, प्रॉपर्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, वो ये कि जितना ये होता है उतना ही ये वाला होता है, जितना इधर का होगा उतना ही इधर का होगा। हाँ या ना, बिल्कुल बात सही है। तो ये हमारा 15 होल 3/4 है, तो ये भी कितना होगा, 15 होल 3/4 सेंटीमीटर ही होगा। और ये भी कितना हो जाएगा भाई, 12 होल 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, है कि नहीं। अब हमको करना क्या है, बस करना कुछ नहीं है, बस इसको और इसको आपस में प्लस कर देना है, बस। ठीक है, चलिए प्लस करते हैं। तो यहां पे ना कुछ बात आपको लिखने पड़ेंगे, जैसे लेंथ कितना है बताइए। सॉल्यूशन नंबर 5 यहां पे लिख देते हैं, बताइए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है, बताओ जल्दी। 15 होल 3/4 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर में कर लेते हैं पहले। ये कितना हो जाएगा, 63/4 सेंटीमीटर, है कि नहीं। ये हो गया लेंथ। उसके बाद ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल वो कितना दिया हुआ है, 12 होल 1/2 सेंटीमीटर है। तो इसको भी चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 25/2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया 63/4 सेंटीमीटर
तो ये भी कितना हो गया 63 बाई, अच्छे से लिख देते हैं 63/4 सेंटीमीटर। क्या सही बात है? तो ये कितना हो जाएगा फिर 25/2 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आया है आप लोगों को? समझ में आया? सिंपल सा है, देखो इतना ध्यान रखना, लेंथ दिया हुआ था 15 होल 3/4, हमने इसको इम्प्रॉपर में क्या 63/4 आ गया, तो जो चीज इधर है वही चीज इधर भी तो है ऊपर में, है कि नहीं? बस प्लस करना है। उसके बाद इधर का दिया हुआ था, यानी कि जो चौड़ाई है, जो वाइड है, जो ब्रेथ है, वो 12 होल 1/2 सेंटीमीटर है, तो उसको हमने सॉल्व किया तो 15/2 आ गया, तो वही चीज इधर भी है हमारा, है कि नहीं? अब पूछा गया था इसका पेरीमीटर, तो करना कुछ नहीं है, चारों साइड को बस जोड़ देना है। तो आगे यहां पे लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर का रेक्टेंगल कैसे निकलता है? इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोग फॉर्मूला मत याद करिए। क्यों नहीं याद करिए? क्योंकि सिंपल साइज को जोड़ना है। क्या जोड़ने के लिए कोई फॉर्मूला चाहिए आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सिंपल सा सबको जोड़ दीजिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा? पहला आप ये ले लो, ये वाला कितना है 63/4 है, प्लस फिर ये वाला ले लो कितना है 25/2 है, फिर प्लस ये ऊपर वाला कितना था 63/4, इसके जैसा है कि नहीं, प्लस फिर ये वाला कितना है भाई 25/2। तो चारों साइड हमने लिखा यहाँ पे, बस इन सबको जोड़ देना है। तो आप बताइए आप लोग 4 का 2 का 4 का और 2 का सब कैल्सियम कितना आएगा? 4 आएगा, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। 4 से 4 को डिवाइड करोगे 1 इंटू 63 प्लस 2 से डिवाइड करोगे 4 को 2 इंटू 25 50, फिर प्लस ये भी कितना हो जाएगा 63 और ये भी कितना 50। आगे बढ़ा जाए, बहुत सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, 3 और 3 6 हो जाएगा, सिंपल है। फिर 6 और 6 12, 1 मिनट 12 और 10 22, 226/4, 226/4। ये कटेगा अभी, तो किसको कट कर लेंगे 2 से करेंगे तो 113/2, तो 113/2 आ गया। इसको आप मिक्स में कर लीजिए, 113 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 5 बार में लग जाएगा 10, फिर ये 6 बार में लग जाएगा 12, बस। तो इसका आंसर आ जाएगा 56 होल 1/2, बस। लेकिन हाँ, चूंकि आपने पेरीमीटर निकाला है तो पेरीमीटर निकलेगा इसका सेंटीमीटर में। बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर करने वाले हैं, नहीं करिएगा, क्योंकि स्क्वायर का यूनिट कब निकलता है, मतलब स्क्वायर कब डालते हैं जब हम लोग एरिया निकालते हैं। हमने क्या एरिया निकाला है? नहीं, हमने पेरीमीटर निकाला है। पेरीमीटर का मतलब हुआ इन सारे के लेंथ को हमने बोल दिया कि यदि हम लोग सबको जोड़ देंगे चारों को तो 56 होल 1/2 सेंटीमीटर आएगा, बस। इस सवाल का मतलब यही था, जल्दी से इसको लिखिए। हो गया, चलो कंप्लीट। इस तरीके से आपने आज वाले क्लास में समझा एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। क्या इजी था कि नहीं इजी था? ये वाला क्वेश्चन खास करके समझ में आया आप लोगों को? चलो मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में, डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।